वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा बोहल भारती। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि हम सीटेट एग्जाम और इसके बाद में बीपीएससी 2.0 जो शिक्षक भर्ती एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है और जो 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम आपको साइंस का मैराथन वीडियो डाल रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसका हम पार्ट 1 वो डाल दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप उस वीडियो पर भी जा सकते हैं और उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आपको मैथ्स के लिए सौरभ यादव सर जो है वो मैथ्स का जो है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट वो सीरीज लाए हुए हैं। हम आपको जो है मैराथन जो है 2 घंटे 2.5 घंटे का जो है एक वीडियो का, चाहे वो आपका बायो हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका क्या हो जाए सीटेट पेडागोजी हो जाए, उसके लिए हम आपको ला रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो आप इसका क्या कर सकते हैं, मजा उठा सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बोले थे कि हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट और फैक्ट पर बात करेंगे, डायरेक्ट जहां से क्या होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। क्योंकि हमको 1.5 से 2 घंटे के अंदर में आपको एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा पोर्शंस को, चैप्टर को क्या करना, कवर अप करना है, जहां से आपका क्या होता है, सवाल आता है। चलिए अब सबसे पहली बात हम आज आपको चैप्टर को करते हैं जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को प्रजनन बोलते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको समझना है कि सर प्रजनन होता क्या है। देखिए, अपने जैसे संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इंसान है तो इंसान किसके बच्चे को जन्म देगा, इंसान के बच्चे को जन्म देगा। अगर कोई कुत्ता है तो कुत्ता किसके बच्चे को जन्म देगा, कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा। इसका मतलब सर जी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अब समझिएगा, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो किसी भी इंसान को प्यूबर्टी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी एज में जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। अब सर किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था होता है जहां पर कोई भी इंसान क्या होता है, रिप्रोडक्शन के योग बन जाता है। आप इसी को क्या बोलेंगे, बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा कोई इंसान जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने योग हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं किशोरावस्था। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के क्या हो जाए, योग हो जाए। अगर सर हम किशोरावस्था प्यूबर्टी एज की बात करते हैं तो भैया प्यूबर्टी एज जो होता है वो मेल में कब से कब तक आता है, और अगर भैया हम किसकी बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कब से कब तक आता है। तो भैया आपको याद रखना है कि जब भी हम मेल के बॉडी में क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी एज की बात करेंगे तो वो कब होगा, वो होगा 13 साल से लेकर के 16 साल के बीच में। कब होगा, 13 साल से 16 साल के बीच में। और अगर भैया फीमेल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 10 साल से लेकर के 13 साल के बीच में कोई भी महिला क्या होती है, प्यूबर्टी एज में चले जाता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए इसी के बाद में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं ह्यूमन में। तो अब सबसे पहले आपको समझना है कि सर ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शंस होता है वो रिप्रोडक्शंस कैसा होता है, सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है। तो भैया आपको याद रखना है कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शंस होता है या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, तो वो कैसा होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। क्या होता है, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। अब फिर एक सवाल आता है कि सर ये लैंगिक जनन क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम ऐसे रिप्रोडक्शंस को बोलेंगे जहां पर क्या होगा, आपका सेक्सुअल पार्ट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। मतलब क्या बोलेंगे सर, सेक्सुअल ऑर्गन जो होगा, क्या बोलेंगे, जहां पर आपका क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। हिंदी में क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन जो होगा वो सर क्या होगा, आपका इन्वॉल्व होगा। और फिर आप यहां से बात करेंगे कि सर लैंगिक जनन की अगर आप बात करते हैं तो सर लैंगिक जनन क्या होगा, आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। तो हम बोलेंगे देखिए, अगर कभी भी आप किसके बारे में बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में, तो भैया 2 बात याद रखना कि अगर ये मेल की बात करें या अगर फीमेल की बात करें। अगर मेल बॉडी की बात करते हैं तो मेल बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर भैया आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे सर जी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आप बोलेंगे सर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत है। और भैया अगर आप किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं सर फीमेल में, तो फीमेल बॉडी में किसका जो है फॉर्मेशन होता है, आप बोलेंगे सर कि किसका, आप बोलेंगे सर ओवम। या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी को आप बोलते हैं ओवम बोली, क्या बोली, ओवा बोली। क्या बोली, ओवा। मतलब क्या होता है, अंडाणु का क्या होता है भैया, क्या होता है, आप बोलेंगे फॉर्मेशन होता है। और फिर आपको मालूम है कि जब यही स्पर्म और ओवा मिलता है तो यही आगे जाकर के क्या होता है भैया, जायगोट का, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको सिंपल सा बात रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जहां पर क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, मेल का ऑर्गन और क्या हो गया, फीमेल का ऑर्गन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है भैया, ऐसा रिप्रोडक्शंस जहां पर क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ किसको रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया ह्यूमन को। तो ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो आप बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं। अब सर यही से हम 2 टर्म पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ओवीपोरस, क्या बोलते हैं, ओवीपेरस, और एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं
वीवीपोरस। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं भैया वीवीपोरस। क्या बोलते हैं? वीवीपोरस। अब भैया समझिएगा, सबसे पहली बात ओविपेरस किसको बोलते हैं? देखिए नाम से ही लगता है सर जी, ओवी मतलब ऐसा चीज जो क्या होगा? अंडा देगा। मतलब क्या होगा? जो एग देगा। क्या होगा? जो एग, मतलब जो क्या करेगा? एग देगा, उसको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और ऐसा चीज जो क्या करेगा? बच्चे को जन्म देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वीवीपेरस। क्या बताइए, आपको ये टर्मिनोलॉजी भी समझ आ गया? जब भी कभी आपसे बात करें कि सर ओविपेरस किसको बोलते हैं और वीवीपेरस किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जो अंडा, देखिए ओ से क्या होता है? अंडा, मतलब जो अंडा देगा उसको क्या बोलेंगे? ओविपेरस। और जो बच्चा देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं वीवीपेरस। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आप रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात आपको एक फेज को पढ़ना पड़ेगा कि सर अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन में चरण कौन कौन सा होता है, तो देखिए नॉर्मली 6 चरण होता है। इस 6 चरण में सिर्फ आपको एक चरण को समझना है, बाकी ऑटोमेटिक आपको क्या करेंगे हम, उतना इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन उसको समझना। सबसे पहला चरण क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अगर भैया इसी को हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? हिंदी में इसी को बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं युग्मक जनन। सर ये गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? वही बात होता है सर जी, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल के बॉडी से स्पर्म का फॉर्मेशन होना। किसकी बात करते हैं कि मेल के बॉडी से सर किसका फॉर्मेशन होना? ये स्पर्म का फॉर्मेशन होना। और भैया फीमेल के बॉडी से किसका फॉर्मेशन होना? तो आप बोलेंगे सर कहीं ना कहीं ओवा का फॉर्मेशन होना। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब आप मेरी बात को समझिए, अब आप मेरी बात को समझिए। सबसे पहला फॉर्मेशन क्या होता है? ये। अब देखिए इसके बाद में सर जी दूसरा स्टेप क्या होगा? जब कभी भी ये स्पर्म और ओवा मिलेगा, तो ये स्पर्म और ओवा मिलने के बाद में सर किसका निर्माण होगा? तो आप बोलेंगे सर जायगोट का निर्माण होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भैया क्या? इसी को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं युग्मनज का निर्माण होना। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, जायगोट बनेगा। अब भैया जैसे ही ये जायगोट क्या होगा? स्पर्म प्लस ओवा मिलेगा तो जायगोट का निर्माण होगा, तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब यहां से एक सवाल आता है कि सर जी एक बात बताइए कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? ये जो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? हम बोलेंगे भैया इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेरा स्पर्म प्लस ओवम, ये दोनों का दोनों चीज मिलने के बाद में किसका निर्माण होता है? आप बोलेंगे सर ये जायगोट का निर्माण होता है। फिर आपसे एक सवाल पूछेगा कि सर बताइए जब कभी भी क्या होता है भैया? जब कभी भी क्या होता है सर? इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण की बात करेगा? जब कभी भी सर आपसे बात करेगा कि सर ये जायगोट का निर्माण होता है, तो बताइए सर ये प्रोसेस, मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये होता कहां पर है? हम बोलेंगे सर ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और भैया ये किसके बॉडी में होता है? मेल के बॉडी में या फीमेल के बॉडी में? तो आप क्या बोलेंगे भैया? आप यहीं से बोलेंगे कि सर ये किसके बॉडी में होता है? ये फीमेल के बॉडी में होता है। कहां पर होता है? ये फीमेल के बॉडी में होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। सर जायगोट के बाद में सर किसका निर्माण होता है? आप यहीं पर बोलेंगे कि सर जायगोट के बाद में सर किसका निर्माण होता है? तो आप बोलेंगे एम्ब्रायो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आप बोलेंगे सर एम्ब्रायो का निर्माण होता है। क्या होता है? एम्ब्रायो। और फिर एम्ब्रायो के बाद में सर क्या होता है? धीरे धीरे जो होता है सर क्या होता है? ऑर्गेन का निर्माण होना शुरू होता है। और जैसे ही ऑर्गेन का निर्माण शुरू होता है तो सर क्या बोलेंगे? आफ्टर 9 मंथ। क्या बोलेंगे? आफ्टर 9 मंथ क्या होता है भैया? मां जो होती है वो क्या होती है? डिलीवरी हो जाता है। क्या होता है? मां को डिलीवरी होता है और बच्चा क्या होता है? इससे पृथ्वी पर आ जाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। इस तरह का प्रोसेस क्या होता है? आपके रिप्रोडक्शन में होता है। सबसे पहली बात सुनिएगा, गैमेटोजेनेसिस कभी भी कोई पूछे क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे कि सर गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को देखिए एक नाम होता है गैमेटोजेनेसिस, लेकिन अब यहीं पर कभी कभी क्या पूछ लेता है कि भैया बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? याद रखिएगा, अगर इंडिविजुअली पूछ ले कि गैमेटोजेनेसिस तो आप दोनों को एक साथ बोल सकते हैं कि मेल के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, या फीमेल के बॉडी में ओवा का निर्माण होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन भैया अगर आपसे अलग अलग पूछ ले, अलग अलग क्या पूछ लेगा कि सर बताइए नहीं सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नहीं हमको आप ये बात बताइए क्या कि मेल के बॉडी से अगर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ ले और क्या पूछ ले कि भैया फीमेल के बॉडी से ओवा का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, तो भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस कहलाता। क्या कहलाता? ओजेनेसिस कहलाता। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए दोनों को एक साथ स्पर्मेटोजेनेसिस
और ओजेनेसिस, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? गेमिटोजेनेसिस। इसका मतलब गेमिटोजेनेसिस में क्या होता है? महिला के बॉडी से ओवा का निर्माण होना और सर जी मेल के बॉडी से स्पर्म का निर्माण होना। लेकिन जब सर जी मेल के बॉडी से सिर्फ स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब फीमेल के बॉडी से ओवा की बात करेंगे इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं ओजेनेसिस। कोई दिक्कत है? आसान है सर, पूर्ण विश्वास करते हैं कि यहां तक में आपको क्या हो गया होगा, कोई भी टॉपिक जो है वहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक ना? अब देखिए समझिए, अब यहीं पर सर जी हम आपसे क्या बात करते हैं, हम अभी तक में आपसे बात कर रहे हैं कि सर देखिए किसके बारे में? मेल गैमेट सेल के बारे में। तो जब भी आपसे कभी एक क्वेश्चन और पूछ ले, और वो क्वेश्चन क्या पूछ ले कि सर बताइए ये जो आपका मेल गैमेट सेल है, इस मेल गैमेट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे स्पर्म। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। फिर अगला क्वेश्चन, सर बताइए स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है? आप क्या बोलेंगे कि सर स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो ये होता है टेस्टिस में। ये कहां पर होता है? ये होता है टेस्टिस में। क्या मतलब कोई दिक्कत है? अब सर यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि भैया बताइए टेस्टिस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल गैमेट सेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट गैमेट सेल। तो भैया याद रखना कि टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्मॉल गैमेट सेल। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं स्मॉल गैमेट सेल। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं स्मॉल गैमेट सेल। लेकिन जब भी आपसे यहीं पर बात करें किसके बारे में? आपसे बात करें फीमेल गैमेट सेल के बारे में। किसके बारे में बात करें? फीमेल गैमेट सेल। तो भैया फीमेल गैमेट सेल आप किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आप ओवा को। और ओवा का फॉर्मेशन कहां से होता है? आप बोलेंगे सर ये होता है ओवरी से। कहां से होता है? ये होता है ओवरी से। कहां से होता है? ओवरी से। और ये जो भैया आपका ओवरी होता है, इसी ओवरी को आप लोग क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं लार्जेस्ट। क्या बोलेंगे भैया? याद रखना, इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट गैमेट सेल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सर हम लोग लार्जेस्ट गैमेट सेल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट गैमेट सेल। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा। तो जब भी आपसे बात करें कि सर बताइए लार्जेस्ट गैमेट सेल हम लोग किसको बोलते हैं? आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा सर लार्जेस्ट गैमेट सेल हम लोग किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं भैया ओवरी को। और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल किसको बोलते हैं? आप बोलेगा सर कि स्मॉलेस्ट गैमेट सेल हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं भैया टेस्टिस को। कोई दिक्कत है? आप बोलेगा नहीं। अब देखिए यहीं से क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा टेस्टिस के बारे में। सबसे पहला पूछेगा कि टेस्टिस जो होता है ये कितना पेयर होता है? आप क्या बोलेगा? सर ये होता है एक पेयर। कितना होता है? एक पेयर। इसका मतलब एक पेयर में कितना? आप बोलेंगे सर 2। अगला पूछेगा कि टेस्टिस का शेप कैसा होता है? आप क्या बोलेगा? सर टेस्टिस का शेप होता है ओवल शेप। कैसा होता है? ओवल शेप। क्या होता है? ओवल शेप। कोई दिक्कत है? फिर से सुनिए, क्या पूछेगा कि टेस्टिस कितना पेयर? तो क्या बोलेंगे? एक पेयर। शेप कैसा होता है? तो ओवल होता है। और जब भी आपसे कभी बात कर ले कि भैया बताइए टेस्टिस का लेंथ कितना होता है, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा कि सर टेस्टिस का अगर कभी भी हमसे कोई बात करे लेंथ कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे? ये होता है 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर। और मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि जब भी कभी किसकी बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये कितना होता है? 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। किसकी बात करें? विड्थ की। किसकी बात करें? अगर आपसे बात करें विड्थ की, ये कितना बोलेंगे? ये बोलेंगे 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर जो होता है क्या होता है? इसका विड्थ होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए एक से क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये जो टेस्टिस होता है ये कहां पर होता है? आप जानते हैं सर जी टेस्टिस का लोकेशन का अगर हमसे बात करें, किससे बात करें? अगर टेस्टिस का लोकेशन का बात करें तो आपको मालूम है कि टेस्टिस का लोकेशन कहां पर होता है? ये होता है स्क्रोटम में। कहां पर होता है? ये होता है स्क्रोटम में। और ये स्क्रोटम के बारे में आप क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा भैया? कि टेस्टिस जो होता है ये कहां पर होता है? आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा कि सर टेस्टिस जो होता है ये कहां पर होता है? ये होता है स्क्रोटम में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये स्क्रोटम जो होता है ये कैसा संरचना होता है? हम लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे पोच लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? थैलीनुमा संरचना। और ये थैलीनुमा संरचना कहां पर होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है आउटसाइड द बॉडी। क्या होता है? ये होता है आउटसाइड द बॉडी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये पोच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ये सर जी शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि भैया आपको याद रखना चाहिए कि इसी स्क्रोटम में क्या होता है? टेस्टिस। और टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। और जब कभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर से क्या बोलेंगे 2 से 2.5 डिग्री कम पर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए सर जी जब कभी भी क्या होता है भैया आपका टेस्टिस जो होता है वो कहां पर होता है? आपके शरीर से बाहर पोच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में होता है। कोई दिक्कत है? फिर से मेरी बात को सुनिए। कोई अगर पूछे कि स्क्रोटम में ही टेस्टिस क्यों होता है? क्योंकि सर जी टेस्टिस से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पर क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। और वो स्पर्म का निर्माण करने के लिए ही और शरीर से बाहर क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा कम होता है। इसीलिए सर जी इसी स्क्रोटम में क्या होता है? मेरा टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। फिर से आप मेरी बात को सुनिए। देखिए यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेल गैमेट सेल क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म
जो होता है इसका निर्माण कहां पर होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस कितना पेयर? एक पेयर। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल। लेंथ कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना होता है? आप बोलेंगे सर ये होता है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और ये क्या होता है? स्मॉल गाइमेट सेल होता है। क्या बोलेंगे? स्मॉल गाइमेट सेल होता है। कोई दिक्कत है? अगला, टेस्टिस का लोकेशन कहां पर होता है? तो आप बोलेंगे सर टेस्टिस का लोकेशन कहां पर होता है? तो ये होता है स्क्रोटम में। और ये कैसा होता है? तो पोच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी से कम टेम्परेचर पर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। समझे बाबू? अब बोलेंगे जी। और फीमेल गाइमेट सेल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवा। ओवा का फॉर्मेशन किससे होता है? ओवरी से। और ओवरी को क्या बोलते हैं? तो भैया हम लोग इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट गाइमेट सेल। क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट गाइमेट सेल। क्या बतलाइए आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर नहीं, इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। और सर याद रखिएगा कि जब कभी भी ओवा से ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बतलाइए आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत जो है वो आप लोग को भैया नहीं होगा। चलिए क्या होगा? नहीं होगा। अब सर आप मेरी बात को समझिएगा, स्पर्म हो गया। अब सर थोड़ा सा हम किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग सर जो आपका फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है? कुछ पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडामिक्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? भास डिफरेंस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। तो सर थोड़ा सा क्या करते हैं? इसको समझते हैं। देखना, देखो अब सर हम क्या करते हैं सर, थोड़ा सा आपको क्या करते हैं? संरचना बनाते हैं। जैसे ये हो गया, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? इसको अगर हम बात करें तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और यही स्क्रोटम के अंदर जो होता है भैया आपका वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर इसी के अंदर क्या होता है? यही होता है मेरा टेस्टिस। क्या होता है? यही होता है मेरा टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। अब देखिए इसी टेस्टिस के अंदर सर इस तरह से क्या होता है? संरचना होता है। क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? संरचना होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए ये जो इस तरह का संरचना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एपिडायडामिक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? एपिडायडामिक्स। क्या बोलते हैं? DID, अरे यार क्या बोलते हैं? एपिडायडामिक्स। EPIDYMS। क्या बोलते हैं? एपिडायडामिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत जो है हमको नहीं है। कोई दिक्कत है? एपिडायडामिक्स। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडायडामिक्स। लेकिन सर जी ये सेट का इसके अंदर जो इस तरह का संरचना बना हुआ है, किस तरह का? ये जो खांचानुमा संरचना है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया याद रखना इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए सर ये क्या बता रहे हैं, इससे क्यों क्वेश्चन आता है? तो भैया समझना, ये जो आपका एपिडायडामिक्स होता है ना, क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो मैच्योर स्पर्म होता है, परिपक्व शुक्राणु होता है, वो कहां पर होता है? तो वो होता है एपिडायडामिक्स में। इसमें क्या पाया जाता है भैया? तो इसमें आपका परिपक्व शुक्राणु होता है। क्या होता है? परिपक्व शुक्राणु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैच्योर स्पर्म। और जो आपका अपरिपक्व शुक्राणु होता है, क्या होता है? अपरिपक्व शुक्राणु होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमैच्योर स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमैच्योर। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इमैच्योर स्पर्म। तो ये इमैच्योर स्पर्म कहां पर होता है? तो ये होता है भैया आपको कहां पर? ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब में। तो क्वेश्चन पूछता है टेस्टिस कहां? स्क्रोटम में। स्क्रोटम में क्या होता है? एपिडायडामिक्स और सेमिनिफेरस ट्यूब। परिपक्व मतलब मैच्योर स्पर्म कहां पर होता है? एपिडायडामिक्स में। और इसके बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब में क्या होता है? आप बोलेंगे सर यहां पर होता है अपरिपक्व। क्या बोलेंगे सर जी? अपरिपक्व। अब भैया याद रखना इसी से क्या जुड़ा हुआ होता है? आप बोलेंगे सर जी यही जो मेरा एपिडायडामिक्स है इसी से सर इस तरह का संरचना जुड़ा होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बतलाइए? कोई दिक्कत है? और यही भास डिफरेंस होता है सर, ये आगे जाकर के किससे जुड़ता है? आप बोलेंगे सर एब्डोमिनल से। किससे? ये जुड़ता है भैया एब्डोमिनल से। किससे जुड़ता है? आप बोलेंगे सर ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के किससे जुड़ता है? तो आप बोलेंगे सर ये एब्डोमिनल से जुड़ता है। क्या बतलाइए आपको यहां तक में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब हम सर थोड़ा सा किसके बारे में बतलाते हैं? तो हम आपको बताते हैं सर जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बतलाएंगे? हम बतलाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? आपका वही बात कि स्पर्म प्लस ओवा मिलेगा। और जब स्पर्म प्लस ओवा मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? आप बोलेंगे सर जायगोट का निर्माण होगा। और ये जायगोट का निर्माण कहां पर होता है? अभी हम आपको तुरंत बतलाए थे, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर होता है? ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। क्या बतलाइए? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि सर जी इस प्रकार से संरचना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए
अब यहां से इस तरह संरचना हो गया, क्या मतलब कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मेरी बात को सुनिएगा कि सर यही क्या होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? इसी को आप लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ओवरी। और इसको भी क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं ओवरी। और यही ओवरी से क्या रिलीज होता है? तो प्रत्येक महीना से रिलीज होता है एग। कोई दिक्कत है? और जब एग रिलीज होता है और जब इधर से क्या होता है सर जी आपका स्पर्म जाता है, तो सर यहीं पर क्या होता है, जब ये स्पर्म प्लस ओवा मिलता है तो किसका निर्माण होता है? जायगोट का। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां पर हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि फर्टिलाइजेशन होता है यहां पर। कहां पर होता है? यहां पर होता है। और भैया इसी हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी जगह को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो क्या बोलेंगे भैया? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। क्या बताइए आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब सर थोड़ा सा हम आपके सामने क्या करते हैं, एक पीडीएफ को खोलने का कोशिश करते हैं और फिर उस पीडीएफ के माध्यम से क्या करेंगे, आपके आगे की चीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना? चलिए तो इस चैप्टर को पढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम आपको पीडीएफ को खोलेंगे, ठीक ना? देखिए अब यहां तक में समझ आ गया? आप बोलेंगे जी सर। अब सर थोड़ा सा किसके बारे में बतलाएंगे हम आपको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। किसके बारे में बतलाएंगे? हम बतलाएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। समझिएगा सर, इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए जब कभी भी हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि भैया इसका टाइम जो होता है ये कितने दिन का होता है? तो याद रखेगा इसका टाइम जो होता है ये होता है बाबू कितने दिन का? 28 डेज का। कितने दिन का? 28 डेज का। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए एक दिन से लेकर के 28 दिन तक के हम क्या करते हैं, साइकिल को देखते हैं। देखिए ये हो गया एक दिन और ये क्या हो गया 28 डेज और बीच में कितना हो गया, ये हो गया 14 डेज। क्या बतलाइए यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए यही एक से लेकर के, याद रखना बाबू, यही एक से लेकर के 14 दिन तक में क्या होता है सर जी, ओवरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण? तो आप बोलेंगे सर जी ओवरी में क्या होता है सर जी, ओवम का निर्माण होता है। मतलब सर इसी में क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है सर जी, ओवा का, मतलब क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कभी पूछे कि ओवा का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो ये 1 से लेकर के 14 दिन तक में। फिर इसी 14 दिन के बाद में भैया जो अगले 48 घंटा का समय होता है, मतलब 14 से लेकर के 16 का जो समय होता है, इसमें जो आपको 48 घंटा का टाइम मिलता है, इसी 48 घंटे में क्या बोलेंगे सर जी, इसी 48 घंटे में ये स्पर्म जो होता है, मतलब सर लड़की का जो ओवा होता है, ये किसका वेट कर रहा होता है? तो आप बोलेंगे सर ये कहीं ना कहीं वेट कर रहा होता है किसका भैया? तो आप बोलेंगे सर किसका? तो आप बोलेंगे सर ये वेट कर रहा होता है स्पर्म का। किसका वेट कर रहा होता है? स्पर्म का। अब देखिए यहां पर दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि सर अगर इसको स्पर्म मिल जाए, दूसरा कंडीशन क्या है सर इसको स्पर्म नहीं मिले। अब जरा हमको एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि सर जी इस कंडीशन में, एक कंडीशन में इसको यहां पर स्पर्म मिल जाए, तो जैसे ही स्पर्म मिलेगा तो यहां पर ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। और भैया जरा बताओ, जैसे ही यहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो यहां पर में भी बहुत ज्यादा मात्रा में चांस क्या है कि भैया वो जो लेडीज होगी वो क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी अवस्था में चली जाएगी। क्या होगी? वो प्रेगनेंसी अवस्था में चली जाएगी, मतलब लेडीज क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। और यही प्रेगनेंसी के लिए महिला में कौन सा हार्मोन जो होता है वो जिम्मेवार है? आप बोलेंगे सर प्रेगनेंसी के लिए जो महिला में जिम्मेवार हार्मोन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोएस्ट्रोजोन। क्या बोलेंगे भैया, मेरी बात को सुनिएगा, इसी को क्या बोलेंगे, प्रोएस्ट्रोजोन हार्मोन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रोएस्ट्रोजोन हार्मोन। देखिए सुनिए, महिला के बॉडी में दो हार्मोन का निर्माण होता है, एक होता है प्रोएस्ट्रोजोन हार्मोन और एक क्या होता है भैया, एक होता है एस्ट्रोजोन हार्मोन। तो प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन भैया याद रखेगा महिला का और भी काम के लिए जो क्या होता है हार्मोन जिम्मेदार होता है, जो आउटर पार्ट का ग्रोथ करने के लिए, सब कुछ के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन। और पुरुष के बॉडी में किसका निर्माण होता है? आप बोलेंगे सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। किसका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। लेकिन सर जी दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इसको मान लीजिए कि स्पर्म नहीं मिला, तो स्पर्म नहीं मिलने के बाद में भैया आप क्या बोलेंगे कि यहां पर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। और जैसे ही भैया क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, उसका सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर सेकेंड साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और भैया एक बात सोचो, जैसे ही इसका सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे सर जी, अब ये 14 से क्या हो जाएगा, आगे का फेज में बढ़ जाएगा। और भैया याद रखना, इसी के बाद में 16 के बाद में जैसे ही सर ये क्या होगा 28 तक बढ़ेगा, तो 16 से लेकर के 28 तक में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो ओवा था, जो ओवा क्या किया है, फर्टिलाइज नहीं किया है, अब धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, फटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका फटना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही 28 के बाद में सर ये आगे बढ़ेगा, तो 28 से लेकर के सर जी अगले 4 से 5 दिन में, कितना दिन में, अगले 4 से 5 दिन में ये जो ओवा था, जो फट रहा था, ये ओवा क्या हो जाएगा, यहां पर ब्लडिंग के थ्रू, क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, ब्लडिंग के थ्रू क्या हो जाएगा भैया, यूरेथ्रा वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि सर जी अगर आप एक बात कीजिए, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर लड़की प्रेग्नेंट कब होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि लड़की प्रेग्नेंट कब होती है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में जब इसका पीरियड होता है, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, जब ब्लीडिंग होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीरियड। तो याद रखिए कभी भी 28 से जो अगले 4 से 5 दिन होता है, इसमें कभी भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर ओवा बन नहीं रहा होता है, बल्कि ओवा ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है, निकल रहा होता है। तो यहां पर एक सवाल और होता है कि सर जब कभी भी पीरियड में लड़कियां होती है तो उसके पेट में दर्द क्यों होता है। तो भैया याद रखिएगा क्योंकि वहां पर इंडोमेट्रियम का वाल फट रहा होता है, और जब इंडोमेट्रियम का वाल फट रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। कोई दिक्कत है? चलिए ये डिटेल क्लास नहीं है, तो थोड़ा सा हम यहां तक में जो भी सवाल आने वाला होगा उस सवाल को आप समझ गए होंगे, और यहां से कोई भी तरह का दिक्कत या कोई भी डाउट जो होगा वो आपको नहीं होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो होगा वो नहीं होगा। चलिए अब देखिए अब यहां सर जी 2-3 क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस क्या होता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके आता है, और वो सवाल आपको क्या करना है, देखना है। अब देखिएगा सर वो क्या होता है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है सर जी, एक सवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सवाल पूछता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि सर ये बताइए कि सर स्पर्म जो होता है ये बंद कब होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन बंद कब होता है। देखिए नॉर्मली पुरुष के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है ना बाबू, ये नहीं होता, लेकिन तो पर भी अगर एडजेक्ट आप बात किया जाए आप बोल सकते हैं सर कि एबव 60, क्या बोलेंगे, एबव 60 जो होता है पुरुष के बॉडी में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन थोड़ा कम हो जाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगर सर आपसे बात करें कि भैया महिला के बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन कब बंद होता है, तो ये ओवा का फॉर्मेशन सर क्या बोलेंगे, एबव 50। क्या बोलेंगे, एबव 50। 50 साल के बाद क्या होता है भैया, ये ओवा का फॉर्मेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे, बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब सर जी एक बात और आप क्या रखना कि इसका मतलब सर जी अगर ओवा का फॉर्मेशन बंद होता है आफ्टर 50, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि सर जी आफ्टर 50 जो होता है क्या महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। आप बोल सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर जी एबव 50 महिला में जो एमसी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये क्या हो जाता है भैया, ये स्टॉप्ड हो जाता है। क्या होता है, ये स्टॉप होता है। तो अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जब सर जी एबव 50 महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाबू याद रखना इसी को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं भैया, याद रखना क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रजोवृत्ति। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रजोवृत्ति। तो क्वेश्चन पूछता है कि मेनोपॉज क्या होता है, हम बोलेंगे एबव 50 जो महिला में क्या होता है, ओवा का बनना बंद हो जाता है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं रजोवृत्ति, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेनोपॉज। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। अब देखिए एक छोटा छोटा क्वेश्चन और होता है जो आपसे बन सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर स्पर्म जो होता है, क्या बोलेंगे सर, स्पर्म जो होता है बताइए स्पर्म के बारे में कि सर स्पर्म का कितना पार्ट होता है। आप बोलेंगे सर कि स्पर्म का नॉर्मली कितना पार्ट होता है, आप बोलेंगे सर 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। क्या बतलाइए आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर स्पर्म का जो 3 जो पार्ट होता है इसका सर जी कौन कौन सा पार्ट होता है। देखिए एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर जी हम लोग टेल वाला पार्ट, एक को क्या बोलते हैं, हेड वाला पार्ट। समझिए मेरी बात को, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हेड वाला पार्ट, एक को क्या बोलते हैं मिडल वाला पार्ट। क्या बोलते हैं, मिडल पार्ट। और एक को क्या बोलते हैं, टेल वाला पार्ट। क्या बोलते हैं, टेल वाला पार्ट। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब समझिएगा यहां से एक सवाल और बनता है कि ये जो हेड वाला पार्ट होता है सर, इसी हेड वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है एक्रोसोम। क्या पाया जाता है बाबू, याद रखना इसी हेड वाले शीर्ष वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है एक्रोसोम। क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे सर एक्रोसोम पाया जाता है। और ये जो एक्रोसोम होता है, यही एक्रोसोम किसके लिए जिम्मेदार होता है, क्वेश्चन पूछता है तो मेरे दोस्त याद रखना कि यही एक्रोसोम जिम्मेदार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या होता है, यही एक्रोसोम जो होता है, क्या बोलेंगे सर जी, यही जो स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट होता है सर, यही किसके लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या बोलेंगे, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी को आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे सर, ये निषेचन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कोई दिक्कत है? तो यहां तक से ये भी सवाल जो क्या हो गया आपको एग्जाम में बन जाएगा, तो क्या करना है इसको भी ध्यान में रखना। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है इसको समझना सर। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछेगा
एक क्वेश्चन पूछेगा सर कि भैया बताइए, जब कभी भी मां के बॉडी में पहला मिल्क निकलता है तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? आप जानते हैं सर, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है। तो जब सर जी प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है भैया, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं लैक्टेशन। तो आप लिख सकते हैं सर जी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मिल्क फॉर्मेशन क्या कहलाता है बाबू? तो आप बोलेंगे कि सर मिल्क फॉर्मेशन जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लैक्टेशन। और इसी लैक्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दुग्ध स्रवण। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दुग्ध स्रवण। क्या बोलते हैं? दुग्ध स्रवण। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जी ये जो लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब मां के बॉडी से जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, सर इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आप बोलेंगे सर इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसमें कोलेस्ट्रम जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे भैया? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब एक सवाल और बनता है कि सर ये कोलेस्ट्रम का काम क्या होता है? तो भैया देखिएगा, ये कोलेस्ट्रम क्या करता है? बच्चे में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडीज का। और किसका सर जी? तो इसमें पाया जाता है लैक्टोज। तो इस कोलेस्ट्रॉम में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर कि लैक्टोज पाया जाता है। क्या? लैक्टोज। और साथ साथ क्या बोलेंगे सर जी? आप बोलेंगे एंटीबॉडीज। क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज पाया जाता है। और भैया ये एंटीबॉडीज क्या करता है? तो ये सर जी आपको क्या करता है? आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में क्या करता है? बचाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर, इसका मतलब ये एंटीबॉडीज का सर काम क्या होता है? आपके बॉडी में इम्यूनिटी का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? फॉर्मेशंस ऑफ इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे भैया? फॉर्मेशंस ऑफ इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। कोई दिक्कत है? तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। हम क्या बोले? क्वेश्चन पूछेगा कि मां की प्रेगनेंसी के समय पर मां के बॉडी में पहली बार दूध का निर्माण होना क्या कहलाता है? लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में क्या होता है? तो लैक्टोज और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है भैया? किसी भी इंसान को या किसी को भी क्या करना? इम्यूनिटी प्रदान करना, मतलब शक्ति प्रदान करना। यही क्या होता है भैया? इम्यूनिटी। आसान नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि जितना हम आपको पढ़ाए हैं इससे लगभग लगभग आने वाले जो आपके सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल क्या हो जाएंगे भैया? क्या हो जाएंगे? वो लगभग लगभग क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब सर हम इसी के साथ साथ क्या करते हैं? नए टॉपिक को आपको प्रारंभ करते हैं। तो अब हम यहां से आपको क्या करते हैं? सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? कौन से टॉपिक को? तो आप बोलेंगे सर सेकेंड टॉपिक मतलब नया चैप्टर को, जिसको हम लोग सर क्या बोलते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी। सर यहां से भी बहुत ज्यादा भर भर के सवाल आता है, 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब समझिएगा, इसी को हिंदी में सर हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं पादप अकारकी। क्या बोलते हैं? पादप अकारकी। क्या बोलते हैं? पादप अकारकी। अब भैया यहां से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर यही आता है कि सर हमको ये बताइए कि ये मॉर्फोलॉजी मतलब ये अकारकी होता क्या? क्या होता है ये मॉर्फोलॉजी, या सर ये अकारकी होता क्या? देखिए, जब भी कभी आपको कोई पूछे कि सर मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो हम बोलेंगे हम जो सर जी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के बाह्य भाग को। तो प्लांट के बाह्य भाग का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अकारकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अकारकी। मतलब आप हिंदी में क्या बोलेंगे सर जी? पौधे के बाहरी भाग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे सर? कि अकारकी कहलाता है। क्या बोलेंगे? अकारकी कहलाता है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो क्या बोलेंगे सर? अकारकी कहलाता है। तो क्या बोलेंगे सर जी? इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो जब भी हम कभी भी आपसे सर किसके बारे में बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे सर जी? इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब सर हिंदी में क्या बोलेंगे? पौधे के बाह्य भाग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी अकारकी कहलाता है। हम हिंदी मीडियम वाले के लिए बोलते हुए जा रहे हैं, आप लिखते हो चलिए। क्या बोले? पौधे के बाह्य भाग का। क्या बोलेंगे? पौधे के बाह्य भाग। ऐसी एक्सटर्नल पार्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं बाह्य भाग, या इसी को सर हिंदी में क्या बोलेंगे? और बाहरी भाग बोलेंगे। तो सर समझिएगा, जब भी पौधे के हम बाह्य भाग के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अकारकी। अब सर एक सवाल आता है कि सर पौधे के बाह्य भाग में क्या क्या होता है? तो भैया याद रखना, यहीं पर होता सर क्या? यहीं पर होता सर फ्लावर। क्या होता है? यहीं पर होता है फ्लावर। यहीं पर सर क्या होता है? आप बोलेंगे सर यहीं पर होता है फ्रूट। यहीं पर सर क्या होता है? आप बोलेंगे सर कि यहीं पर होता है लीव्स। क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे सर? फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया, और सर आप यहीं पर क्या बोलेंगे? आप यहीं पर बोलेंगे सर स्टीम, और सर यहीं पर आप क्या बोलेंगे? यहीं पर बोलेंगे रूट। ये सारे के सारे जो होते हैं सर क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फूल, इसी को क्या बोलते हैं? फल, इसी को क्या बोलते हैं? पत्तियां, और सर इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं तना, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जड़। अब यही रूट, स्टीम, लीफ, फ्रूट और फ्लावर, यही सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भैया? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो अब भैया आगे हम देखते हैं आपको कि पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब पौधे के भाग कौन कौन सा होता है। देखिए अब किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सर जी पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पौधे के भाग। क्या बोलते हैं? पौधे के भाग। देखिए पौधा का दो भाग होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। किसकी बात करते हैं? वेजिटेटिव्स। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, और एक को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मतलब सर जी जब कभी भी हम आपसे बात करें कि सर वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वनस्पतिक भाग। क्या बोलते हैं? वनस्पतिक भाग। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रजनन भाग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रजनन भाग। तो अब एक सवाल आता है कि सर आप हमको बताइए कि सर हम किसको बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स? यही फूल, पत्ती, स्टीम में कौन वेजिटेटिव पार्ट्स होता है? तो भैया याद रखना कि वेजिटेटिव पार्ट्स में आप किसको बात करते हैं? आप बात करते हैं रूट के बारे में। किसके बारे में? रूट के बारे में। और सर किसके बारे में बात करते हैं? तो आप यहीं पर बात करते हैं स्टीम के बारे में। किसके बारे में? स्टीम के बारे में। और किसके बारे में बात करते हैं? तो आप बात करते हैं सर लीव्स के बारे में, पत्ती के बारे में। इसका मतलब सर जी वेजिटेटिव पार्ट्स कितने होते हैं? तीन। एक होता है रूट, एक क्या होता है सर? एक होता है स्टीम, क्या होता है? स्टीम, तना, और एक क्या होता है भैया? एक होता है लीफ, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि सर हमको बताइए कि स्टीम वाला भाग जो होता है कौन सा वेजिटेटिव पार्ट होता है, इसका सर एक एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए बाबू हम आपको बात करें रोज के बारे में। रोज क्या होता है? जिसको आप लोग गुलाब बोलते हैं, है कि नहीं है भैया? जैसे हम आपको बात करते थे जी गन्ना के बारे में, सर बताइए क्या गन्ना का वनस्पतिक भाग जो होता है वो स्टीम नहीं होता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। तो आपको ज्यादा डीप में नहीं समझना है, नॉर्मली आपको फैक्ट पर बात करना। अब सर अगर यहां पर हम किसके बारे में बात करें? रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करें तो आप क्या बोलेंगे? देखिए यहां से अगर हम आपसे बात करें फ्रूट के बारे में तो फल क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। अगला सर किसके बारे में बात करेंगे सर जी? आप बात करेंगे सीड के बारे में। किसके बारे में? सीड के बारे में। और सर अगला आप किसके बारे में बात करेंगे? तो आप बोलेंगे सर फूल्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। तो इसका मतलब ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए इसका मतलब सर जी आप जब भी कभी फ्रूट को पढ़ेंगे आप उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ेंगे, सीड को रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या करेंगे बाबू? आप पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? तो जब भी आपसे कभी पूछ ले तीन ऑप्शन दे दे, बोले इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो याद रखना कि फ्रूट, सीड और फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और रूट, स्टीम और लीव्स ये मेरा कैसा पार्ट है? तो आप बोलेंगे सर ये कहीं ना कहीं मेरा वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या लिखिएगा? वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स में हम किसको पढ़ेंगे? तो हम बोलेंगे सर हम पढ़ेंगे रूट्स को। किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रूट्स को। किसको पढ़ेंगे? रूट्स को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? तो सर आप लोग वेजिटेटिव पार्ट्स में नंबर 1 पर किसको डालिएगा? आप लोग डालिएगा रूट्स को। किसको डालिएगा? रूट्स। किसको डालिएगा? रूट्स को। कोई दिक्कत है? ROOTS रूट्स, और रूट्स को क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर जो रूट्स होता है इसका फॉर्मेशन कहां से होता है? कहां से होता है? तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। एक को बोलते हैं रेडिकल और एक को बोलते हैं प्लूमल। क्या बोलते हैं भैया? एक को बोलते हैं प्लूमल। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लूमल को प्रांकुर, और रेडिकल को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भैया क्या? मूलांकुर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मूलांकुर। तो आपको समझना होगा कि सर मूलांकुर क्या होता है और सर प्लूमल क्या होता है, मतलब प्रांकुर क्या होता है। तो भैया इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं बाबू? एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा वृक्ष है, समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि सर जी ये यहाँ पे क्या है, ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जड़ें। मतलब ये क्या है? ये जमीन वाला भाग है। क्या है? ये जमीन वाला भाग है। अब देखिए किसी भी पौधे के जमीन से जो नीचे की तरफ वाला भाग होता है, मतलब ऐसा पार्ट जो जमीन से नीचे की तरफ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं रेडिकल। याद रखेगा। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं मूलांकुर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। और जमीन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है, याद रखेगा, जमीन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है ये सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं लगभग प्लूमुल। क्या बोलते हैं?
प्लूमूल, और इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं परांकुर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। क्या बोलते हैं इसको भैया? परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका मतलब जरा सोचो, अगर हम यहां पर आपको बात करें, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं? रूट। देखिए थोड़ा सा हम समझाने लगते हैं, यही मेरा जो है ना ड्रॉबैक है, लेकिन इतना हमको समझाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको टू दी पॉइंट फैक्ट बात करना चाहिए। अगर इतना समझा करके बात करेंगे तो फिर मेरा चैप्टर ज्यादा खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा समझ लो बाबू, काम आएगा। अगर कभी भी कोई आपको बात करे कि हम जड़ को पढ़ रहे हैं, बताइए जड़ क्या होता है? जमीन के नीचे होता है या जमीन के ऊपर होता है? आप बोलेंगे सर ये तो जमीन के नीचे होता है। इसका मतलब बताइए इसका फॉर्मेशन किससे होगा? प्लूमूल से होगा या रेडिकल से होगा? तो आप बोलेंगे बाबू कि सर ये रेडिकल से होगा। किससे होगा? रेडिकल से होगा। इसका मतलब अगर हम पत्ती के बारे में बात करें, लीफ के बारे में बात करें, तो भैया उसका कहां से होगा? उसका होगा प्लूमूल से। क्यों? जमीन के ऊपर जितने भी चीज होते हैं उसका विकास या फॉर्मेशन प्लूमूल से होगा, और जमीन के नीचे जितने भी चीज होते हैं उसका विकास किससे होगा? आप बोलेंगे सर जी वो होगा रेडिकल से। इसका मतलब बाबू याद रखना कि जब कभी भी कोई पूछे कि भैया रूट का फॉर्मेशन किससे होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ये होगा भैया आपको रेडिकल पार्ट से। किससे होगा? ये होगा रेडिकल से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रूट जो होता है ये लाइट का क्या होता है? पॉजिटिव सोर्स होता है या नेगेटिव सोर्स? तुम बताओ। जो चीज जमीन के ऊपर जाएगा उस पर ना लाइट पड़ेगा भैया, जो जमीन के नीचे जाएगा उस पर क्या लाइट पड़ेगा? कोई लाइट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब भैया ये जो नेचर में होगा ये कैसा होगा? नेगेटिव फोटोट्रैफिक होगा। क्या बोलेंगे? ये नेचर में कैसा होगा? आप बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। कैसा होगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला, अगर हम बात करें कि सर ये ग्रेविटी में कैसा होगा, गुरुत्व में कैसा होगा, बताइए जो जमीन के अंदर जा रहा है तो ग्रेविटी कहां लगता है? नीचे की तरफ। इसका मतलब सर जी ये कैसा होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। इसी को आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक गुरुत्वीय होगी। क्या होगी? धनात्मक गुरुत्वक होगी। अब सर अगला बात करेगा, अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि सर रूट जो होता है इसका मेन काम क्या होता है? ये भैया फूड का स्टोरेज करता है और क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो सर जी जब भी आपसे बात करें कि सर इसका कार्य क्या होगा, फंक्शंस क्या होगा, तो हम पहला फंक्शंस क्या बोलेंगे? सर ये फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा? ये फूड का एब्जॉर्प्शन मतलब क्या करेंगे? भोजन का अवशोषण। तो याद रखना कि भोजन का अवशोषण कौन करेगा? रूट करेगा। अगला बात क्या करेगा सर जी? ये फूड का स्टोरेज करता है। क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है। बाबू एक बात याद रखना, अगर इसी चीज को समझा के पढ़ाते ना तो बड़ा मजा आता, लेकिन सर जी ये मैराथन क्लास है, यहां पर इतना समझा नहीं सकते। वैसे भी लिख लिख करके पढ़ा रहे हैं तो समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर काश ये पीडीएफ के थ्रू तो समझा भी सकते थे, क्योंकि वहां पर लिखने में मेरा टाइम बचता। तो समझिएगा भैया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप इसके लिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ज्यादा मेरा प्रेम मिलेगा आपका तो हम आपको वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इसके लिए बताना पड़ेगा। चलिए सर जी अब हम अगला किसके बारे में बात करते हैं? तो हम बात करते हैं सर जी टाइप ऑफ रूट्स के बारे में। तो भैया समझना कि टाइप ऑफ रूट्स जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। और आपका सवाल कहां से आएगा? आपका सवाल यहीं से आएगा। कहां से आएगा? आपका सवाल यहीं से आएगा। देखिए कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। यहां से आपका सवाल आएगा किसके बारे में? टाइप्स ऑफ रूट। तो भैया याद रखना कि टाइप ऑफ रूट्स कितना होता है? ये 3 प्रकार का रूट्स होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का रूट्स होता है। देखिए एक को क्या बोले? एक को बोले टैप रूट्स, एक मेरा क्या होता है? इसी को बोलते हैं टैप रूट्स, और एक को क्या बोलते हैं? एडवेंटियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एडवेंटियस रूट्स। और एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं फाइबरस रूट। क्या बोलते हैं? FIBROUS फाइबरस रूट। यहां पर 2 चीज भी दिया हुआ है तो समझना। तो यहां से ये स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। क्यों दिक्कत है? कि रूट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंटियस रूट और एक होता है फाइबरस रूट। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर हमको बताइए कि ये जो टैप रूट होता है इस टैप रूट को क्या बोलते हैं? देखिए टैप रूट जो होता है ना बाबू, समझना ये मुख्यतः क्या होता है? मूलांकर रेडिकल से निकलता है। मतलब ऐसा सर जी जड़ जो रेडिकल वाले पार्ट से निकलता है। देखिए किसी भी वृक्ष का ये जो मोटा वाला पार्ट जो जमीन के नीचे जाता है ना, जो मेन होता है ना, इसी मेन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। और देखिए ये सब जो साइड में इसका है, ये सब जो इसके साइड में है, ये सब क्या भैया? ये सब इसका टैप रूट नहीं है। क्या बोलेंगे? टैप रूट नहीं है। क्या बोलेंगे? टैप रूट नहीं है। तो इसका मतलब जब भी आपको बात करें कि सर टैप रूट जो होता है ये कहां से निकलता है, तो आप बोलेंगे टैप रूट निकलता है रेडिकल से। कहां से निकलता है? तो ये निकलता है रेडिकल से। किससे निकलता है? रेडिकल से। और जिसमें एक मेन जड़े होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे टैप रूट। क्या बताइए? कोई दिक्कत है?
क्या बतलाइए, यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। कोई दिक्कत है, टैप रूट। देखिए टैप रूट क्या होता है जी, ये वाला जो पूरा का पूरा हो गया इसी को हम लोग भैया क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट से क्या निकलता है, ये सब क्या निकलता है, ये सब आपको हो गया टैप रूट। क्या बोलेंगे, टैप रूट। और सर जी मुख्यतः टैप रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है बाबू क्या, इसका एग्जाम्पल होगा गाजर। क्या होगा, गाजर में आपका कौन सा रूट होता है, तो आप बोलेंगे सर टैप रूट। और क्या बोलेंगे सर जी, आपका जो मूली होता है, मूली में भी क्या होता है, टैप रूट। क्यों, क्योंकि आपके मूली में जो एक मेन जड़ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी जड़। और प्राइमरी जड़ से क्या निकलता है, टैप रूट। क्या निकलता है, टैप रूट। जिसमें मेन जड़ी, मुख्य जड़ी होगा उसी को क्या बोलेंगे, टैप रूट। और टैप रूट का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, तो यही। तो दो क्वेश्चन पूछता है कि टैप रूट क्या होता है, जो रेडिकल से निकलता है, दूसरा इसका एग्जांपल क्या होता है, तो गाजर। और पूछ लेगा कि गाजर में कैसा रूट, तो क्या बोलेंगे, टैप रूट। अगला सर किसके बारे में बात करते हैं, फाइब्रस रूट के बारे में। देखिएगा फाइब्रस रूट जो होता है ना, यहां पर ये चीज नहीं बतलाया गया है। फाइब्रस रूट के बारे में भैया आप एक चीज को जान लेते हैं, यहां पर लिखा गया है ना, फाइब्रस रूट, इसको सब में बता दिया। तो फाइब्रस रूट जो होता है, इसमें देखिए क्या कहीं पर भी आपको मुख्य जड़ मिल रहा है, कहीं पर भी आपको मुख्य जड़ मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर नहीं, कहीं पर भी हमको इसमें मुख्य जड़ नहीं मिल रहा। तो सर जी याद रखिएगा, फाइब्रस रूट ऐसे रूट को बोलते हैं जहां पर कोई भी मेन, देखिए जैसे इसमें मिल रहा था मेन वाला जड़, इसमें कहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। इसका मतलब सर जी फाइब्रस रूट ऐसे रूट को बोलेंगे जहां पर क्या होगा, आपका प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे सर जी, आपका प्राइमरी रूट नहीं पाया जाएगा। क्या होगा बाबू, आप बोलेंगे सर जी आपका प्राइमरी रूट क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। और भैया इसका अगर हम आपसे एग्जांपल का बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे, चावल। जो चावल होता है भैया, चावल में क्या होता है, ये फाइब्रस रूट का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि चावल में कोई भी एगो मेन जड़, लमका वाला जड़ क्या होता है बाबू, नहीं होता है। और क्या बोलेंगे सर जी, आप बोलेंगे गेहूं। और यही पूछता है कि गेहूं और चावल किसका एग्जांपल है बाबू, तो फाइब्रस रूट का एग्जांपल है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में भी हमको कोई तरह कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सर जी अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एडवेंटियस रूट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एडवेंटियस रूट। देखिए एडवेंटियस रूट ऐसे रूट होता है जो क्या होता है, तना से निकलता है। देखिए क्या होता है, जो कहां होता है, तना। देखिए अब ये जड़ नीचे वाला पार्ट हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये मेरा मेन रूट ऊपर वाला है। और देखिए यही वाला पार्ट से क्या होता है, एक रूट निकल रहा है। देखिए यहां पर है ना, यहां पर है ना। और ये देखिए आप इसी को क्या बोलेंगे सर जी, आप इसी को देखिए समझिएगा ध्यान से सर जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोले, देखिए ये तना है कि ना। और इसी से क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, देखिए जड़ ऐसे करके निकल गया। क्या हो गया, जड़ निकल गया। तो सर जी जब कभी एडवेंटियस रूट कहां से निकलता है, तो ये निकलता है स्टीम से, मतलब तना से। तो पूछेगा, मेन क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया एडवेंटियस रूट कहां पर निकलता है, तो ये रूट निकलता है तना से। या पूछेगा कि तना से निकलने वाले रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट। सर जी इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखे होंगे बरगद का वृक्ष। और आप लोग बरगद का वृक्ष बनाने पूरा लटक करके झूला झूल झूला झूल झूला झूल करते होंगे। क्यों सर जी, क्योंकि बरगद के वृक्ष में तना से भी क्या होता है, एक जड़ निकल जाता है, उसमें हम लोग लटक करके पूरा झूला झूलते हैं। तो भैया इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, एडवेंटियस रूट का। इसका बेस्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा बरगद। क्या होगा, बरगद। और क्या होगा सर जी, आपका जो गन्ना होता है, गन्ना में भी सर जी आप देखते हैं कि तना से क्या होता है, ये निकल जाता है। और सर जी इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो आप बोलेंगे ज्वार। क्या होता है, ज्वार। मतलब सर जी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सुग्गा, मेरे बाबू, मेरे मैना, याद रखिएगा। पूछेगा कि रूट कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट, एक होता है एडवेंटियस रूट। टैप रूट जो होता है ये रेडिकल से निकलता है, इसमें प्राइमरी रूट होता है। लेकिन सर जी फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट नहीं होता है। और एडवेंटियस रूट में भी क्या होता है, इसमें भी प्राइमरी रूट क्या बोलेंगे सर जी, नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एडवेंटियस रूट ऐसे रूट को बोलते हैं जो तना वाले पार्ट से निकलता है। मतलब तना में ही क्या होता है भैया, जड़ निकल जाता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बरगद, गन्ना और क्या बोलेंगे सर जी, ज्वार। क्या बोलेंगे, ज्वार। क्या बतलाइए भैया, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है भैया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब वो क्वेश्चन क्या समझिएगा। कहता है कि सर जी जड़ जो होता है, जितना भी जड़ होता है, उस जड़ के अंदर में सर जी ना तो आपका नोड होता है, ना तो सर आपका क्या होता है, इंटर नोड्स होता है। तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सर नोड क्या होता है और इंटर नोड क्या होता है। चलिए सर हम समझते हैं नोड को, और किसको समझते हैं, इंटर नोड को। देखिए यहां पर वही है सर जी कि फाइब्रस रूट का आपको एग्जांपल दे दिया है ना। देखिए कि टैप रूट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, सलजम हो जाएगा। और भैया फाइब्रस रूट का एग्जांपल क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर जी यहां पर आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो आपका चावल है, जो आपका गेहूं है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला स्लाइड किसके बारे में बात करता है, देखिए वही है टाइप्स ऑफ रूट में फाइब्रस रूट दे दिया यहां पर, है ना। फाइब्रस रूट है, एडवेंटियस रूट है, और क्या बोलेंगे सर जी, टैप रूट है। क्या बोलेंगे, टैप रूट है। देखिए यहां पर भी वही बात कर रहा है, प्राइमरी रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट, सबको क्या करेंगे एग्जांपल देख करके हम समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फिर यहां पर यही बात आ गया। अब देखिए चलो अब हम यहां पर किसके बारे में बात करते हैं, तो सर जी अब हम आपसे बात करेंगे
सर जी हम क्या बोले आपको, हम बोले जड़ के अंदर, क्या बोले सर जी, हम आपको बोले हैं कि जो आपका जड़ होता है, इस जड़ के अंदर क्या होता है सर जी, नहीं तो आपका नोड पाया जाता है और ना ही सर जी इसके अंदर क्या होता है आपका इंटरनोड, इंटरनोड्स पाया जाता है। कोई दिक्कत है, ये दोनों में से कुछ नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्ण संधियां। क्या बोलते हैं, पर्ण संधियां। ये दोनों में से कुछ भी चीज जो होता है ये नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब जरा समझिए कि सर ये पर्ण और ये पर्ण संधियां क्या होता है। बाबू, मैना, सुग्गा, याद रखिएगा। देखिए मान लेते कि सर जी ये मेरा जड़ है, ये मेरा क्या जमीन है सर जी, और जमीन के अंदर सर ये मेरा क्या है, एक जड़ है। क्या है ये मेरा, एक क्या है, आप बोलेंगे सर जड़ है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। अब देखिए जमीन के अंदर सर क्या बोलेंगे सर, ये ऊपर क्या हो गया, ये तना निकला हुआ है। क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर ये तना निकला हुआ है। तो सर देखिए जमीन के ऊपर जो तना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो तना निकल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नोड, इसी को बोलते हैं पर्ण। पर्ण क्या होता है, जो तना वाला पार्ट होता है। और हम क्या बोले, क्या बताइए, क्या जड़ तो सर नीचे है, जड़ तो नीचे है। क्या यहां पर कहीं पर भी आपको नोड दिख रहा है, आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा। अब दूसरा सवाल आता है कि सर इंटरनोड क्या होता है। क्या बोलेंगे, इंटरनोड। देखिए सर जी इस तना से भी क्या निकलता है, यहां से सर निकलता है टहनी। क्या निकलता है, टहनी। तो ये तना से जो शाखा या टहनी निकलता है, यही बिचवा वाला हिस्सा को बाबू, मैना क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनोड, या इसी को क्या बोलते हैं, पर्ण संधियां। मतलब सर जी आप पर्ण संधियां के बारे में क्या बोलेंगे, तना का वह भाग जहां से क्या होता है, कोई भी शाखा निकलता है, कोई भी ब्रांचेज निकलता है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रांच। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं शाखा। और भैया इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, तना का वैसा भाग जहां से क्या होगा बाबू, कोई भी ब्रांच निकलेगा, उसी को मेरी मैना क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इंटरनोड। तो बतलाओ मेरी सुगा, अगर कभी भी आपको बोलेगा कि कोई भी रूट हो, क्या उस रूट में नोड या इंटरनोड पाया जाएगा, तो आप बोलिएगा बाबा नहीं पाया जाएगा। दोस्त भावना में भटक जाते हैं, बड़ा डीप में बताने लगते हैं क्योंकि दिल नहीं मानता है। लेकिन सर जी इतना नहीं बताना है, क्योंकि अगर इतना बताएंगे तब सर जी ये मैराथन क्या रहा, ठीक ना। तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि तीनों का तीनों प्रकार का रूट जो आपको वो समझ में आ गया होगा। सर अब किसके बारे में बात करेंगे बाबू, तो अब बात करेंगे सर जी आपको स्टीम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्टीम। अब फटाफट बोलिएगा सर जी स्टीम के बारे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं, तना। अगर सर जी हम 1.5-2 घंटा में कम में चैप्टर खत्म कर पाएंगे तो माफ कीजिएगा, ये मैराथन है, हम 2 से 3 ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हमको जब पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब सर जी अगर हम इसका बात करें कि बाबू बताओ इसका फॉर्मेशन कहां से होगा, इसका फॉर्मेशन कहां से होगा सर जी, कहां से होगा, पुलुमुल से होगा या रेडिकल से होगा। क्या बोले थे, जमीन के अंदरवा वाला भगवा को, अंदरवा वाला भगवा को क्या बोलते थे नहीं बाबू, बोलो तो रेडिकल बोला था नहीं, क्या बोला था नहीं बाबूआ, रेडिकल। और जमीन से ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पुलुमुल। तो भैया बताइए तना कहां होता है, जमीन के अंदर या बाहर, तो सर जी बाहर। इसका मतलब इसका विकास कहां से होगा, प्रांकुर से होगा। कहां से होगा, प्रांकुर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलुमल। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं पुलमल। सुग्गा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा ना। तो कृष्णा सर का जो पसीना चूड़ा है ना, इसको आप लोग पूरा फोड़िएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब के द्वारा। कोई दिक्कत है नहीं, यूं कीजिएगा ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, हम नहीं बोलते करने के लिए, मगर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मत भेजिएगा आप अपने दोस्त के पास में, लेकिन आप पढ़िएगा। आप इस वीडियो को पढ़ करके अगर मेरे वीडियो से 5 भी बच्चा सेलेक्ट हो गया तो हम समझेंगे माता रानी जो हमको एनर्जी दी थी, आशीर्वाद दी थी और नॉलेज दिया था, वो मेरा साकार हो गया। कोई दिक्कत है भैया, चलिए। तो भैया यहां तक समझ आ गया। अब देखिए बाबू अगर यहीं से अब हम बात करेंगे, भैया बताइए ये लाइट के प्रति क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे बाबा, अरे बाबा सर जी तना पृथ्वी के क्या होता है सर जी, ऊपर। जब ऊपर होगा सर जी तो यहीं पर ना सर जी क्या होता है, धूप का रोशनी पड़ता है। इसका मतलब सर जी अगर हम बोलेंगे कि लाइट के प्रति ये कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। क्या बोलेंगे बबुआ, तनी बोल लो कि लाइट के प्रति पॉजिटिव होगा, समझे। अगला सर जी ये ग्रेविटी के प्रति क्या होगा, ये ग्रेविटी के प्रति क्या होगा। अरे बाबू, अरे बाबू ग्रेविटी क्या होता है, जो नीचे की तरफ ले जाएगा। क्या कभी भी स्टीम तना जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, नहीं। इसका मतलब इस पर ग्रेविटी का कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर जी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, आप बोलेंगे सर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्या बतलाइए मेरी मैना, क्या बतलाइए मेरी सुग्गा, क्या यहां तक में आपको बात समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे जी। अब बाबू एक बात बताइए, क्या स्टीम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगा। अरे बाबू तनी बोल लो, आप बोलेंगे जी सर जी होगा, जी सर जी होगा। क्यों होगा भैया, समझ में टका टक आ रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, पूरा मजा से आ रहा होगा आप लोग को। देखिए इसका मतलब सर यहां पर नोड भी होगा, नोड भी होगा और सर जी इंटरनोड भी होगा।
क्या बोलेंगे, इंटरनोड्स भी होगा। मतलब सर क्या बोलेंगे, पर्ण भी होगा, और क्या बोलेंगे सर जी, क्या बोलेंगे, पर्ण संधियां भी होगा। नहीं होगा बाबू, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होगा। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, स्टीम के बारे में। तो बाबू याद रखिएगा स्टीम भी कितने प्रकार का होता है, तो ये भी होता है 3 प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एरियल स्टीम, एक को क्या बोलते हैं सब एरियल स्टीम, और एक को क्या बोलते हैं सर जी, एक को क्या बोलते हैं एक को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टीम। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टीम। तो भैया समझते हैं कि स्टीम कितने प्रकार का। तो जब भी सर जी आपसे बात करें कि स्टीम कितने प्रकार का, तो हम क्या बोलेंगे, 3 प्रकार का। और ये 3 प्रकार का स्टीम कौन कौन सा होता है, याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो सबसे पहला पे क्या होता है सर जी, इसी को बोलते हैं एरियल। क्या बोलते हैं, एरियल स्टीम। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा नंबर पर सर जी इसी को क्या बोलते हैं, सब एरियल। क्या होता है, सब एरियल। और तीसरा नंबर पर क्या होता है भैया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्टीम। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वायवीय तना। क्या बोलते हैं, वायवीय तना। और सब एरियल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध वायवीय। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अर्ध वायवीय। क्या बोलते हैं, अर्ध वायवीय। और भैया मॉडिफाइड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रूपांतरित तना। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को रूपांतरित तना। इसी को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड है मतलब रूपांतरित है, रूपांतरित तना। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रूपांतरित तना। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए यहां से भी बहुत, जिस प्रकार से रूट से क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से स्टीम से भी क्वेश्चन आता है। बस हम जितना तो बोल रहे हैं ना आप उतना तो कीजिए। यकीन मानिए कि 90% यहीं से सवाल आएगा, 10% आपको बाहर से सवाल आ सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरुजी कौन है, ए गुरुजी तनी बता वाला हो, तो भैया ये मॉडिफाइड स्टीम जो है इस पर लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का स्क्वायर, क्योंकि यहीं से आएगा कितना सवाल, ज्यादा सवाल। क्या आएगा, ज्यादा सवाल। तो भैया अगला हेडिंग लगाइए मॉडिफाइड स्टीम। क्या लगाइए, मॉडिफाइड स्टीम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित तना। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रूपांतरित तना। देखिए इसी में सर जी नंबर 1 पर क्या आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया राइजोम। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं राइजोम। तो पूछता है कि सर राइजोम किसका पार्ट है, तो मॉडिफाइड का राइजोम। और भैया इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद रखना राइजोम को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसी को शायद बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं, हाँ प्रकंद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकंद। अब कुछ नहीं पूछेगा कि राइजोम किसका पार्ट है, तो मॉडिफाइड स्टीम का। राइजोम का एग्जांपल क्या होगा, तो बाबू इसका सिर्फ एग्जांपल याद रखना, अदरक जो होता है ना आपका, क्या बोलेंगे, जो अदरक होता है जिंजर, वो किसका एग्जांपल है, राइजोम का। अगला हल्दी, ये किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है भैया किसका, अब बताइए ये सबका सब तना है कि नहीं। ईवीएस में क्वेश्चन का पूछता है, तनी बोल लो हल्दी के का खावा तारू हो बबुआ, तो का बोलते हैं आप लोग, जर, गलती से, लेकिन होगा क्या, तना। तो भैया इसमें कौन सा तना पड़ता है, तो राइजोम, प्रकंद तना है ये सब, प्रकंद तना का एग्जांपल है। अगला क्या बोलते हैं, डबल नाना मतलब बनाना। अरे बबुआ क्या बोलते हैं, नाना मतलब केला, बनाना। तो बाबू यही 3 को एग्जांपल पूछेगा, हम जो बोलते बोलिए ना, याद कीजिए। ज्यादा आप लोग को 11th 12th नीट का तैयारी नहीं करना है, नहीं तो भैया कहीं का नहीं रहिएगा, नहीं नीट का रहिएगा, नहीं यहां का रहिएगा। सीधा रखेगा कि राइजोम क्या है, तो मॉडिफाइड स्टीम है। राइजोम का एग्जांपल क्या होता है, तो अदरक, हल्दी, केला। क्या है कि नहीं, है कि नहीं, जी सर जी। अगला अब मॉडिफाइड में राइजोम के बाद ही क्या होता है, उसी को बोलते हैं बल्ब। सर जी ये बल्ब वाला बल्ब नहीं, ये बल्ब का मतलब क्या होता है, सल्क। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सल्क। तो दूसरा एग्जांपल में क्या आएगा बाबू, सुग्गा, मैना, इसी को बोलेंगे बल्ब, BULB। सर जी तो बड़े वाला बल्ब चाहिए, नहीं गे सुग्गा, एकरा कहै छियै सल्क। क्या कहै छियै, सल्क। देखिए अरे भैया सल्क हिंदी में बोला तनी हो, तनी समझा, तो क्या बोलते हैं सल्क। अब सर जी सल्क क्या है, तो ये मॉडिफाइड स्टीम, रूपांतरित तना है। क्या मेरे बाबू, सुग्गा ये रूपांतरित तना। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो बाबू तुम लोग लहसुन खाया है कि नहीं खाया, तो ठंडी महीना आ रहा पूरा धक्का धक खाएगा, देहों में लगाएगा कड़वा तेल में लेकर के, तो भैया इसका एग्जांपल क्या होगा बाबू, इसका एग्जांपल होगा लहसुन। तो लहसुन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बल्ब। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। अगला सर जी आप लोग खाए हैं ऑनियन, गुरुजी प्याज, आगे माइया, किसका एग्जांपल है, तो भैया मॉडिफाइड स्टीम का, रूपांतरित तना का। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लहसुन का क्या खाते हैं, तो तना। अदरक का क्या खाते हैं, तना। केला का क्या खाते हैं, तना। समझ में आ गया। और कौन सा एग्जांपल है ये, तो राइजोम का अदरक है, अदरक, हल्दी, केला, और बल्ब का क्या है, लहसुन और ओनियन। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। अगला सर जी एक बेस्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सर जी
टबर, क्या बोलते हैं टबर, क्या बोलते हैं टबर, TUBER, टबर, इसको हिंदी में शायद कंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंद। तो समझिएगा सर क्या बोलते हैं टबर, TUBER, टबर, इसी को क्या बोलते हैं कंद। कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं कंद। अब आप लोग गंध नहीं बोल दीजिएगा, क्या बोलते हैं कंद। सर जी इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसी का एग्जांपल में होता है आलू। क्या होता है, आलू। अब तुम लोग जानता है ना कि आलू क्या है, तना है। कोई पूछता ना आप लोग से, कह रहे आलू के की खाई छी, तो सर जी आलू के खाई छी तना। तो भैया आलू किसका एग्जांपल है, टबर का एग्जांपल है। और एक लास्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्न, क्या बोलते हैं कॉर्न, जिसको क्या बोलते हैं जमीकंद। क्या बोलते हैं, यहीं पर लिख लीजिए चौथा नंबर पे क्या बोलते हैं कॉर्न, CORN, कॉर्न। इसको क्या बोलते हैं सर, हिंदी में जमीकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमीकंद। क्या बोलते हैं सुगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जमीकंद। या सर जी एक और नाम बोलते हैं सर धनकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ धनकंद, धनकंद और जमीकंद बोलते हैं। सर जी इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा अरबी का पत्ता। आप लोग खाए ना अरबी का पत्ता, तो अरबी किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है कॉर्न का। सुगा याद रखना, अगर ये स्लाइड से ही क्वेश्चंस अगर आएगा ना सीटेट में या कहां पर आपके एग्जाम में, तो वो आएगा यहां से। कहां से आएगा, यहां से। यकीन नहीं आता है ना, तो प्रीवियस ईयर लगाइएगा, फिर देखिएगा कि KM भारती सर क्या बोले थे, ठीक ना। और अगर आपको मजा आता है, मेरा मेहनत रियल में लगता है कि रंग ला रहा है, तो कुछ नहीं करना है, शेयरो मत कीजिए। अरे मत कीजिए, आपका दोस्त जान जाएगा कि कृष्णा सर से आप पढ़े थे, आप भी टॉप कर जाइएगा, दोस्तों टॉप कर जाएगा। आप भी तो पढ़िए ना, आप शेयर कर दीजिए, मत कीजिए, आप पढ़िए। आप अगर पढ़ लीजिएगा तो मेरा सपना साकार, समझे। चलिए आगे सर जी, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, पहला मॉडिफाइड एस्टीम क्या था, ये था पहला। अब हम सर दूसरा नंबर किसके बारे में बात करते हैं, अब हम दूसरा नंबर पर बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करेंगे सब एरियल एस्टीम के बारे में। किसके बारे में, अब हम दूसरा नंबर पर बात करते हैं सब एरियल एस्टीम। दिख रहा है ना रे बाबू पीला वाला, चलो भाई ये तो रिकॉर्डेड क्लास है ना जी सर जी। तो क्या बोलते हैं सब एरियल एस्टीम, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए अब देखिए यही सब एरियल एस्टीम में क्या आता है, आपका रनर आता है, यहीं पर क्या आता है ऑफसेट आता है, यहीं पर आपका क्या आता है शक्कर। सर जी शक्कर नहीं रे, शक्कर शक्कर शक्कर, क्या आता है शक्कर। इसका मतलब सर जी पूछेगा कि शक्कर क्या है, तो भैया ये जो शक्कर है, ये शक्कर क्या आपका सब एरियल एस्टीम है। क्या है, सब एरियल एस्टीम है। पूछता है कि सर एग्जांपल है, खाली पूछेगा कि सर इसका एग्जांपल क्या होता है, शक्कर का एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, हम बोलेंगे सर जी स्ट्रॉबेरी। क्या होता है, जो आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना मार्केट से, तो ये स्ट्रॉबेरी में सर जी ये भी आप लोग तना ही खाते हैं, लेकिन कौन सा तना खाते हैं, तो सर जी सब एरियल तना। और सब एरियल तना में भी सर कौन सा, तो शक्कर। क्या बोलते हैं शक्कर। एक और पूछता सर जी कौन सा, पाइन एप्पल। क्या पूछता है सर जी, पाइन एप्पल। ये तो खूब पूछता है कि पाइन एप्पल जो होता है इसका हम लोग क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। और सर जी कौन सा तना खाते हैं, तो शक्कर तना खाते हैं। किसका एग्जांपल है, तो शक्कर का एग्जांपल है। कोई दिक्कत है, सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल में कौन सा होगा भैया, यही होगा। क्या बताइए, आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, नहीं। सर जी दूसरा क्या पूछेगा, तो दूसरा पूछेगा रे बाबू तुम जो अपना मवेशी को खिलाते हो, क्या खिलाते हो, तो गुरुजी तना खिलाते हैं। कौन सा तना खिलाता है, तो उसी को बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं, रनर। रनर खिलाते हो, रनर टाइप का तना खिलाते हो। क्या खिलाते हो, रनर टाइप का तना खिलाते हो। कोई दिक्कत है बाबू, आप बोलेंगे नहीं। तो भैया पूछेगा कि रनर किसका एग्जांपल है, तो आपका जो घास होता है, यही एग्जांपल में पूछेगा कि घास क्या है, आप बोलेंगे सर जी तना है। कैसा तना है, तो सब एरियल तना। सब एरियल में किसका, आप बोलेंगे सर रनर। क्या है, रनर। और सर जी क्या बोलेंगे सर जी, और क्या बोलेंगे, तो बेस्ट एक यहीं पर आप ग्रास को याद कर सकते हैं। किसको याद कर सकते हैं, ग्रास को याद कर सकते हैं। तो क्या बताइए, आपको यहां से ये वाला पार्ट भी जो है वो खत्म हो गया। आप बोलेंगे जी सर जी। अब थोड़ा सा सर हम किसके बारे में बतलाएंगे, लीफ के बारे में। ये सारे का सारा कैसा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप बोलेंगे ये गुरुजी मजाक करते हैं, ये सब का सब वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्शन वाला एरिया अभी अलगे है बाबू, अलगे है, टक चलेगा ना। देखिए ईमानदारी से देखिए, मजा आ जाएगा आप लोग को, बोर नहीं होने देंगे। जब लाइव पढ़ाएंगे ना बाबू, तब तो ना हिलकौर मारेगा पूरा एकदम ना। चलिए देखिएगा अब किसके बारे में बात करते हैं, अब हम सही चलते थोड़ा सा पत्ता। यही तो है लीफ। क्या है ये, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नहीं वेजिटेटिव पार्ट है। तो भैया तीसरा नंबर पर तनी लिखो ए बबनी, का बोलता हो, लीव्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पत्ती। क्या बोलते हैं बाबू, पत्ती। लगा लीजिए इंपोर्टेंट, नहीं आएगा ना सवाल, नहीं आएगा ना सवाल तो आशीर्वाद दीजिएगा कमेंट में, यहीं से आएगा सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट लीव्स इंपॉर्टेंट। भैया प्लांट मोर्फोलॉजी 2 सवाल आ जाता है, 2 सवाल आ जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है सर जी, कैसे नहीं पढ़ाएंगे आपको, कैसे थोड़ा सा समय नहीं देंगे, नहीं देंगे तो काम चलेगा। अरे 3 के बदला 4 को मैराथन दे देंगे। 21 तारीख को एग्जाम है,
बहुत समय बीपीएससी वाला धड़फड़ाइए न, बहुत समय है, मजा आएगा। धीरे धीरे से प्यारी को बढ़ाना है, हद से गुजरी जाना है, पूरा मजा लेकर के पढ़ाएंगे आपको। देखिए अब चलते सर जी, अब कहां पर चलते हैं, अब चलते हैं लिप्स में। हे देखिए ना, ये जुड़ल है आगे माय, देखो ये जुड़ल है ना यहां से। तो आप बताइए सर जी, ये जिससे जुड़ा हुआ होता है, आप हमको एक चीज बताइए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया इसी को बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पेट्रोल। देखिए लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर पता नहीं चलता है हम यहां पर लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोल, PETOLE। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पेट्रोल, PETOLE, पेट्रोल। पत्ता जिससे जुड़ा होता है, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं पेट्रोल। अगर कोई पूछेगा कि पेट्रोल क्या होता है, क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है तना। मतलब पत्ता, क्या बोलेंगे? जो पत्ता तना से जुड़ा होता है या तना से जुड़े हुए भाग को ही क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? इसको क्या बोलेंगे? तना से जुड़ा हुआ भाग को क्या बोलेंगे? तना से जुड़ा हुआ भाग को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं पेट्रोल। क्या बतलाइए सोगा? यहां तक में आपको कोई तरह की दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए ये पत्ता है ना, ये पत्ता का पूरा जो बाहरी भाग है, क्या है? पत्ता का पूरा जो बाहरी भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया इसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मार्जिन। पत्ते के पूरे भाग को क्या बोलते हैं? है यहाँ पर लिखा हुआ, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन। पत्ता के पूरे बाहरी भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन, MARGIN, मार्जिन। तो जब भी पूछे कि पत्ते के पूरे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? पत्ता का पूरा बाहरी भाग, क्या बोलेंगे? पूरा आउटर कवरिंग जो होता है, पूरे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वाला बच्चा बोलेगा हमरे नहीं लिखते, इसलिए लिखते आपके लिए भी। तो पत्ता के पूरे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? मार्जिन। पत्ता जो तना से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेट्रोल। याद करो, पत्ता तना से जुड़ा हुआ उस पार्ट को, डंठल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेट्रोल। पूरे पत्ता के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं भैया? उसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं बाबू? उसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए ई है, इससे ये निकला हुआ है कि नहीं? ई सब जो निकला हुआ है, ये जो इससे निकला है, इससे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भेन। क्या बोलते हैं? भेन। और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीरा। कोई दिक्कत है? क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं सीरा। और सीरा का ही काम क्या होता है? सीरा का ही काम क्या होता है सर जी? पौधे को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। अगर कोई पूछे कि पौधे को पोषक पहुंचाना किसका काम होता है, या न्यूट्रिएंट्स देना किसका काम होता है, तो हम बोलेंगे सर जी ये काम होता है भेन का। तीन को बात समझे? तना से सटल डंठल वाले भाग को पेट्रोल बोलते हैं, पत्ता के चारों तरफ के भाग को, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। और भैया भेन जो होता है, भेन क्या होता है? ये वाला पोर्शन होता है, और ये क्या होता है? पत्ते को न्यूट्रिएंट्स देने का काम होता है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत कोई है? नहीं। देखिए अब देखिए, ये पत्ता का पूरा जो बीचों बीच वाला हेई वाला भाग है, मोटा जो दिखता है आपको, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? इसी को ओए होए ग्रुप डांस नहीं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं सुगा? मिड रिब। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं मिड रिब। समझे? क्या बोलते हैं? मिड रिब। और मिड रिब जो होता है ये क्या होता है? पत्ते के बीच का मोटी संरचना होता है। तो जब भी आपसे बात करें कि पत्ते के बीच का मोटी संरचना को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सर मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? पत्ते के बीच के मोटी संरचना। ये जो मिड रिब होता है बाबू, ये क्या होता है? पत्ते के बीच का, क्या बोलेंगे? पत्ते के बीच का मोटी संरचना होता है। क्या होता है? मोटी संरचना होता है। क्या होता है? मोटी संरचना होता है। तो पत्ते के बीच के मोटी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। समझे? अब देखिए ये जो लुलकी वाला पार्ट होता है ना, लुलकी, जिसको आप लोग बोलते हैं छुरकी, इसी को बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं? पत्ते के लुलकी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। तो क्या बताइए, 5 को चीज समझ आ गया? यही पहचानने के लिए दे देगा आपको, पहचानने के लिए देगा, पूछ देगा भैया बताइए पत्ते के मोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो मिड रिब बोलते हैं। बोलेगा कि तना से जुड़ा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? तो पेट्रोल बोलते हैं। पत्ता के चारों तरफ के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। और पतला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर कि उसी को क्या बोलते हैं? नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब भेन बोलते हैं, मतलब सिरा बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब ये तो पत्ता देखिए, यही है ना पेट्रोल, यही है ना? सही, चलिए अब देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा। कैसे? ऐसे हे देखिए पूछेगा क्या कि हे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ई वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ए नंबर दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताइए। तो गे बुगु बुगु शिगा टुगा, बताओ तो
इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम दे देगा, बोलेगा बी नंबर, इसका नाम क्या होगा, तो सर जी इसका नाम होगा क्या, टिप। क्या नाम होगा, टिप। ये पूरा का पूरा कवरिंग को क्या नाम बोलते हैं, इस कवरिंग को क्या नाम बोलते हैं बुडुगु, तो क्या बोलेगा आप लोग बताइए, इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेगा सर जी इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिन। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं सुग्गा, इसी को बोलते हैं मार्जिन। समझे, पूरा ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन सब पे क्या होगा, सीटेट में पूछेगा। चलिए देखो एग्जांपल, एगो पत्ता और देखिए, हे वाला पत्ता को देखिए, ये वाला पत्ता से एगो क्वेश्चन जो होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे नीम का पत्ता देखते हैं ना, देखिए हे जो कटल भाग है ना, अंदर घुसा फिर भागा, फिर अंदर घुसा फिर बाहर भागा, फिर अंदर घुसा बाहर भागा, अंदर घुसा बाहर भागा, अंदर घुसा बाहर भागा, अंदर घुसा। तो यही पूछता है कि ऐसा तरह का जो पत्ता, जैसे नीम का पत्ता देखते हैं ना, कि नीम का पत्ता में क्या होता है, वो जो है ना पत्ती का क्या होता है, कटा कटा भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पत्ती का क्या बोलेंगे, ये जो पत्ती का कटा कटा भाग होता है, क्या बोलेंगे, ये जो पत्ती का कटा कटा भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताइए किसी चीज को हम लोग काटते किससे हैं, आप बोलेंगे सर जी ब्लेड से भी काटते हैं। तो याद रखेगा कि पत्ती के कटे कटे भाग को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लेड। देखिए है ना, यहां भी है ना, देखिए है ना ब्लेड, तो पत्ती के कटे कटे भाग को क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। तो पूछेगा कि नीम के पत्ता में जो कटा कटा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लेड। कोई दिक्कत है नहीं। अगला सर जी, पत्ती का जो वर्क होता है, काम होता है, ये काम क्या होता है भैया, तो इसी का काम होता है भैया भोजन का निर्माण करना। तो लिख लो भैया, लिख लो यहां से, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पत्ती का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसी का काम होता है भोजन का निर्माण करना। हिंदी में ही लिख दे, क्या क्या, भोजन का निर्माण करना। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फूड मेकिंग। क्या बोलेंगे बाबू, इसी को बोलेंगे फूड मेकिंग करना। अगला, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो यहीं पर होती है, तब तो सर जी ये भोजन बनाता है। तो जब भी आपसे बात करें कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, आप बोलेंगे सर जी वो भी लीफ वाले पार्ट में होता है। कोई दिक्कत है, क्या बोलेंगे, नहीं सर जी। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए पौधे का रसोई घर किसे बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट किसे बोलते हैं, इसी लीफ को बोलते हैं। इसी लीफ को क्या बोलते हैं, पौधे का रसोई घर। क्या बोलते हैं, पौधे का रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसोई घर। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द, क्या बोलेंगे बाबू, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरी सुग्गा, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। समझे मेरी बात को। अगला, सर जी पौधे में गैस का एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान कहां से होता है, तो ये भी सर जी यहीं से होता है। इसका मतलब चौथा बात क्या बोलेंगे, गैसों का आदान प्रदान। क्या बोलेंगे, गैसों का आदान प्रदान। क्या बोलेंगे बाबू, आदान प्रदान जो होता है ये भी कहां से होता है, आप बोलेंगे सर यहीं से होता है। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस। ये भी कहां से होता है, तो पत्ती के मतलब से वृक्ष के क्या होता है, लीफ वाले पार्ट से होता है। और बाबू एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, अगर आप लोग बढ़िया विद्यार्थी है तो गैस क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस को या गैसों के आदान प्रदान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं सुग्गा, इसी को बोलते हैं श्वसन। आसान नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई कि यहां तक आपको टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, दगादग कदाकद। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब सर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सर जी एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो पत्ता में लीफ के कौन से वाले भाग में होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा या इसी को बोलते हैं रंध्र। देखते हैं सर हम कहीं ना कहीं फिगर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, नहीं सॉरी फॉर दैट, नहीं लगाए हैं। हम आपको आगे बात करते हैं किसके बारे में, हम आपको बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। एक बार देखिएगा विशाल सर कि ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देखिएगा कि ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विशाल सर दिख रहा है। चलिए क्योंकि ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है तो आगे जो हमारे मित्र बैठे हुए रहते हैं उन्हीं का काम होता है इसको देखना। तो चलिए हम किसके बारे में बात करते हैं, स्टोमाटा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शायद हिंदी में रंध्र, शायद नहीं इसी को रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। अब इसी रंध्र का काम क्या होता है, इसी का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस करना। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब गैसों का आदान प्रदान करना। ये किसका काम होता है, तो ये स्टोमाटा का काम होता है। सर जब कभी भी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तो ये क्या करता है, तो भैया याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वृक्ष क्या करता है, ये O2 को छोड़ता है। इसका मतलब ये O2 क्या करता है, आउट, इसको क्या करता है बाबू, छोड़ता है। और ये CO2 को क्या करता है, इसको इन करता है। क्या करता है, इन करता है, मतलब अंदर लेता है। ऐसा नहीं बोल देना कि सर जी इधर
CO2 छोड़े O2 ले, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या बताइए भैया, आपको कोई दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि सर पौधा जो होता है इसमें भी तो सर पानी होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 100% पौधा में भी क्या होता है? 100% कहीं ना कहीं वाटर होता है। तो सर हमको एक बताइए, ये जो पौधा होता है ये इस 100% पानी में कितने परसेंट पानी को अपने लिए यूज करता है और बाकी पानी को सर क्या कर देता है? अपने से बाहर कर देता है इवोपरेशन के थ्रू। तो मेरी शुगा याद रखेगा कि कोई भी जो पौधा होता है, कोई भी जो प्लांट होता है, इसमें अगर पानी की बात करेंगे तो इसमें सर 100% क्या होता है? H2O होता है। लेकिन इस 100% H2O में से सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 2% जो पानी होता है, इसी पानी का सर यूज क्या करता है? पौधा अपने लिए करता है। बाकी मेरे दोस्त याद रखेगा कि 97 से लेकर के क्या बोलेंगे? 97 से लेकर के 98% क्या बोलेंगे सर जी? 97 से लेकर के 98% जो पानी होता है इसको ये क्या कर देता है भैया? वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। किसके थ्रू? वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस के थ्रू क्या कर देता है? ये बाहर कर देता है। तो जब भी आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछे कि पौधे से पानी निकलना ये क्या कहलाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन, या इसी को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। या पूछेगा कि पौधे अपने में से जो पानी को बाहर निकलता है, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। अब मेरे बाबू, मेरे शुगा, मेरी मैना, 2 क्वेश्चन यहां से टकाटक डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो बताइए, टकाटक बता दे कि थोड़ा सा डिटेल में बता दे? डिटेल में तो नहीं बतलाएंगे, उतना डिटेल में बतलाएंगे, समझिएगा। अब देखिए स्टोमाटा में क्या होता है? 2 काम होता है। एक होता है स्टोमाटा का खुलना, एक होता है स्टोमाटा का बंद होना। और ये स्टोमाटा का खुलना और स्टोमाटा का बंद होना ये किस पर डिपेंड करता है? तो सर जी ये गार्ड सेल पर काम करता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन, तो क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। तो भैया याद रखना, ये जो आपका स्टोमाटा होता है, ये स्टोमाटा जो सर क्या होता है? क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। और ये जो क्या होता है सर जी? ओपनिंग होता है, खुलता है। ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये कहीं ना कहीं सर जी डिपेंड करता है किस पर सर जी? गार्ड सेल पर। किस पर सर जी? ये डिपेंड करता है गार्ड सेल पर। याद रखिएगा। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टकाटक आएगा। क्या कि स्टोमाटा का खुलना और स्टोमाटा का बंद होना किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल पर। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला क्वेश्चन पूछेगा मेरे सुग्गा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि प्लांट का लंग्स किसको बोलते हैं? भैया बताइए, पौधा का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टोमाटा को। इसीलिए याद रखना मेरी सुग्गा कि स्टोमाटा से क्वेश्चन क्या पूछता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर जी? इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे क्या? लंग्स ऑफ प्लांट। ऐसे लिखिए, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे लंग्स ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ प्लांट। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? इसी को पौधे का फेफड़ा। लिख दे हिंदी में क्या? अरे भाई तुम लोग तो लिख लेगा भैया। इसको क्या बोलते हैं? पौधा का फेफड़ा। क्या बोलेंगे? पौधा का फेफड़ा। किसको बोलते हैं भैया? हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा को। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल पर। और लंग्स ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं भैया किसको? स्टोमाटा को। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो सर नहीं है। क्या बोलेंगे सर? वो जो है नहीं है। चलिए यहां तक समझ आ गया? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम सर किसके बारे में बात करेंगे? पूरा थक गए दोस्त, ठीक है ना? थके नहीं है? अरे पूरा एनर्जी है मेरे शरीर में, पूरा पढ़ाएंगे बढ़िया से भी आप लोग को, थके नहीं है। चलिए देखिए अब किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। देखिए क्या है, इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना बाबू, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं? सर ये थोड़ा सा बड़ा काहे नहीं हो रहा है सर? ये पौधा का क्या हो गया है? मन जो है दुख गया है। हाँ ये लगता है ये नहीं होगा इससे दवा। इसी को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सर जी अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या? वो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलेंगे? ये है रिप्रोडक्टिव। क्या बोलेंगे भैया? इसी को बोलेंगे DUCTIVE, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो हम डिस्कस करेंगे फ्लावर। तो याद रखिएगा बाबा, इसमें सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? 1 नंबर पे फ्लावर को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। ये तो ऐसा फोटो लगाए हैं ना कि फिर से हमको लिखना ही पड़ेगा, बड़ा परेशानी है। एक बार छोटा करते हैं, देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं। क्योंकि इतना ना इसको जूम मारे हैं ना, थोड़ा सा अभी हम लोग नया है ना फोटो वोटो लगाने में। ए सर जी छटका हुई है ना, आप काहे नाराज है हमसे? कृष्णा सर है, नया होगा लगता है, उदास है।
हमको लगता है वेट करना होगा, ये बोलता है सर रुकिए ना, आप हमको जोर से दबा रहे हैं। सर जी नहीं होगा, चलिए ठीक है। देखिए दिख रहा होगा सर जी, आप लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, नहीं तो फोटो निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए अब हम सर समझिएगा, यहां से समझाते हैं आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहला बार ये क्या होता है, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर कोई भी बात करें कि पौधे का मेन मुख्यतः प्रजनन अंग क्या होता है, हम बोलेंगे फ्लावर जो होता है ना, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या बोलेंगे ये सर, क्या बोलेंगे, मुख्य प्रजनन अंग होता है। पहले लिख लीजिए कि पौधे का मुख्य प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो मुख्य प्रजनन अंग होता है भैया कौन सा, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लावर। क्या बोलते हैं, फ्लावर, समझे। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि पौधा जो होता है ना, अब सर जी इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम बात करेंगे पार्ट ऑफ इसके बारे में। तो भैया देखिए ये जो टहनी वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, क्या बोलते हैं इसी को, पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल। क्या बोलते हैं भैया, समझना, इसी को क्या बोलते हैं, पेडिसल। कोई दिक्कत है। अब देखिए अब सर जी यहीं से जो आपका सर क्या होता है, ये जो इस प्रकार का संरचना निकला हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन संरचना निकला हुआ, ये वाला ग्रीन संरचना जो निकला हुआ दोनों तरफ से, इसी को भैया क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बोलेगा, इसी ग्रीन संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया इसी को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेपल। दिखाई लिखा हुआ यहां पर सेपल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, इस ग्रीन संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो सेपल होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलिएगा ये होता है ग्रीन स्ट्रक्चर। क्या होता है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और यही क्या होता है, पौधे का बाह्य दलपुंज होता है। सेपल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। समझ गया। अब देखिए अब सर जी इसी का नर वाले भाग को क्या बोलते हैं, देखिए नर वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, तो नर वाले भाग को सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टामेन। देखिए ये जो यहां से निकल रहा है आपको, यहां से ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो डंटी वाला भाग निकला इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये पूरे के पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया इसी को बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टामेन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। स्टामेन क्या होता है, ये नर वाला भाग होता है। तो अगर पूछे कि पौधे के नर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पौधे के नर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नर वाले भाग को बोलते हैं स्टामेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर स्टामेन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर स्टामेन में होता है एंथर, और स्टामेन में क्या होता है, फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। अभी ये चीज को भी क्या करेंगे, आगे बताएंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए सर जी अब यहीं पर क्या होता है, पेटल वाला पार्ट होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सर जी पंखुड़ी। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भैया, पंखुड़ी। तो अभी हम आपको समझाते हैं कि सर ये जो पंखुड़ी होता है, ये पंखुड़ी हम लोग क्या बोलते हैं और किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। चलिए यहां तक पहले बताइए, क्या कोई तरह का कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए आगे वाले बात को थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। देखिए वही वाला बात है ना कि इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये हरा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपल। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप बोलेंगे जी सर जी इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बतलाए, कोई दिक्कत है। और मादा भाग को क्या बोलते हैं, तो मादा भाग को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं भैया, मादा भाग को, फूल का जो ये बीचों बीच वाला भाग निकलता है, इसी मादा वाले भाग को क्या बोलते हैं सर जी, हम लोग इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर जी पिस्टिल। तो देखिए अब यहां से नॉर्मल क्वेश्चंस क्या पूछेगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा उसको देते हैं। पूछेगा कि पौधे के मादा भाग को क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पौधे के मादा वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। कोई दिक्कत है, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इसको पिस्टिल ही बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगला क्वेश्चन, पौधे के नर वाले भाग को क्या बोलते हैं। क्या पूछेगा, इसके नर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टामेन। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। पौधे के ग्रीन स्ट्रक्चर वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेपल। तो क्या बोलेंगे, सेपल क्या होता है, तो ग्रीन स्ट्रक्चर पार्ट होता है। क्या बोलेंगे, ये ग्रीन स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, जो ग्रीन स्ट्रक्चर पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं सेपल। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां तक से क्या होगा, इस तरह का सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब हम आगे बतलाते हैं, क्योंकि ये पूरा डिटेल क्लास नहीं है तो हमको थोड़ा सा सर छोड़ करके चीजों को बतलाना पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि सर जी पौधे का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ये जो कलरफुल पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो भैया याद रखिएगा,
अगर सर जी कभी भी आपसे पौधा नहीं फूल की बात करते हैं, अगर फूल का आपसे कलरफुल भाग पूछे या कलरफुल पार्ट पूछे तो भैया हम लोग इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं भैया क्या, इसी को बोलते हैं पेटल्स, इसी को बोलते हैं पंखुड़ी। क्या होता है? पेटल्स, PETALS, पेटल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी, पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि पेटल्स होता है, ये क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है। या सर जी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पौधे का सबसे खूबसूरत भाग। क्या बोलते हैं? पौधे का सबसे खूबसूरत, इसी को क्या बोल सकते हैं आप? सुंदर भाग बोल सकते हैं। पौधे का सबसे सुंदर भाग पूछे, चाहे सर जी क्या पूछे, पौधे का कलरफुल भाग पूछे, वो दोनों के दोनों क्या आता है? पेटल्स ही आता है। और याद रखेगा मधुमक्खी सब जो क्या होता है? फूल पर मंडराता है, तो भैया याद रखेगा कि मधुमक्खी जो पौधे पर क्या होता है? मंडराता है, फूल पर मंडराता है, तो इस फूल के इसी कलरफुल या इसी सुंदर वाले भाग पर क्या होता है? मंडराता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए मधुमक्खी को आकर्षित करने वाला भाग कौन सा होता है, तो यही पेटल होता है। इसके बारे में लिख लीजिएगा, यही पेटल जो होता है ये क्या करता है? मधुमक्खी को अट्रैक्ट करता है। क्या बोलेंगे? चाहे मधुमक्खी की बात करें, चाहे सर किसकी बात करें? बटरफ्लाई की बात करें। किसकी बात करें? बटरफ्लाई की करें। इस दोनों को क्या करने का काम करता है? अट्रैक्ट करने का, मतलब इस दोनों को क्या बोलेंगे? आकर्षक करने का काम करता है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, या पौधे का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? इसी को बोलते हैं पेटल्स, इसी को बोलते हैं पंखुड़ी। मधुमक्खी या बटरफ्लाई को अपने तरफ अट्रैक्ट कौन करता है? तो भैया इसी को अट्रैक्ट करता है। कौन सा भैया? आपका पंखुड़ी, या इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं पेटल्स। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, हमको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। चलिए अब सर जी अगला बात करता है, अगला पूछेगा कि भैया बताइए जो आपका फिलामेंट और एंथर होता है ये किसका भाग होता है? तो भैया याद रखिएगा ये भाग होता है स्टामेन का। किसका भाग होता है? ये भाग होता है स्टामेन का। किसका? स्टामेन का। देखिए नॉर्मली स्टामेन का कितना भाग? तो आप बोलेंगे सर दो भाग होता है। एक होता है सर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंथर, और एक को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बाबू फिलामेंट। क्या बतलाओ आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत है? एक को क्या बोलते हैं? एंथर, और एक को क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बतलाइए आपको यहां तक में कोई भी चीज समझ आ रहा? तो पूछा कि स्टामेन के कितने भाग? तो क्या बोलेंगे? एंथर और फिलामेंट। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब पूछेगा कि सर जी बताइए कि अगर आपसे पूछा कि सर पोलन ग्रेन जो होता है, परागकण जो होता है, ये फूल के किस वाले भाग में बनता है? एंथर में बनता है या फिलामेंट में बनता है? तो फिलामेंट को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं तंतु। और भैया एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को सर पूधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पूधानी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पूधानी। और याद रखिएगा यही पूधानी वाला जो भाग होता है यहीं पर क्या बनता है? आपका पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? यहीं पर आपका पोलन ग्रेन बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पोलन ग्रेन कहां पर बनता है? तो ये बनता है आपके एंथर में। इसी को क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परागकण। तो जब भी आपसे बात करें कि परागकण कहां पर बनता है तो हम क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? परागकण जो बनता है वो कहां पर बनता है? एंथर में। एंथर किसका भाग है? स्टामेन का। फिलामेंट किसका भाग है? तो आप बोलेंगे सर ये भी भाग किसका है? आप बोलेंगे सर ये भी कहीं ना कहीं भाग है किसका? इसी का। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सर बताइए ये जो पिस्टिल होता है, क्या पूछेगा? ये जो पिस्टिल होता है, क्या बोलेंगे? पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। ये पिस्टिल का भाग क्या क्या होता है? तो भैया इसी का भाग होता है क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका मतलब सर जी ये पिस्टिल जो होता है ये कैसा पार्ट होता है? तो ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक ना? तो फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पिस्टिल। और इसका कितना भाग? तो आप बोलेंगे सर कि इसका 3 गो भाग होता है। एक को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्टिग्मा। नहीं बोलता हे रे स्टाइल मारे छिड़े, तो स्टिग्मा। और क्या हो गया? एगो हो गया स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल, और एगो कौन सा होगा? एगो होगा ओवरी। क्या होगा? एगो होगा ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फ्लावर के किसका भाग है? तो आप बोलेंगे सर जी ये पिस्टिल का भाग है। किसका भाग है बाबू? तो आप बोलेंगे सर जी ये पिस्टिल का भाग है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। चलिए थोड़ा सा चीज हम आपको और समझाते हैं, जो कि ये समझाने वाली बात है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए अब सर जी आप एक प्रोसेस पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? अगर हम आपसे बात करें कि सर पॉलिनेशन क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर जी किसी भी परागकण का, क्या बोलेंगे? किसी भी पोलन ग्रेन का क्या होगा? एंथर से निकल करके, किससे? क्योंकि देखिए पोलन ग्रेन कहां से निकलता है? इस एंथर से निकलता है। तो हम बोलेंगे सर किसी भी परागकण का एंथर से निकल करके, क्या बोलेंगे? एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, हम आपको क्या बात बोले?
एंथर से क्या निकलता है, एंथर से क्या निकलता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर कि एंथर से निकलता है पोलन ग्रेन। क्या निकलता है, यहां से निकलता है पोलन ग्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परागकण। ये इससे निकल गया, आप बोलेंगे जी। अब ये परागकण जो है सर जी कैसे, सर जी या तो हवा से आ जाए, या तो किसी पोलिनेशन से आ जाए, या किसी पक्षी के द्वारा आ जाए, किसी भी तरह से अगर सर जी एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके कहां पर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा स्टिग्मा पर। ये कहां पर आ गया, स्टिग्मा पर। अगर ये पोलन ग्रेन किसी तरह से भी निकल करके कहां आ जाएगा, स्टिग्मा पर। तो वही बोलते हैं कि एंथर से पोलन ग्रेन का निकल करके स्टिग्मा पर आना ही क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे बाबू ये कहलाता पॉलिनेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, ये पॉलिनेशन कहलाता है। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भैया, पॉलिनेशन को। एक बार देख लीजिएगा बाबू, थोड़ा सा इसका हिंदी हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो कोई बोलेगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्या बोलेंगे, एंथर का पोलन ग्रेन से निकल करके स्टिग्मा तक जाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब सर जी देखिए पौधा में क्या होता है, पॉलिनेशन हो गया। अब आपको मालूम है सर जी कि आपका यही स्टिग्मा वाले भाग में, देखिए अभी हम आपको तुरंत बोले थे कि इसी स्टिग्मा वाले भाग में क्या है सर जी, आपका ओवरी है कि देखिए यहां पर सर जी क्या है, देखिए आपका, तो आप क्या बोलेंगे इसी स्टिग्मा में सर जी क्या होता है, आपका ओवरी अंडाशय है कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर जी यहां पर क्या, तो आप बोलेंगे सर कि अंडाशय मतलब ओवरी है कि नहीं। अब जैसे ही सर ये पोलन ग्रेन जो है क्या होगा, इस ओवरी स्टिग्मा वाले पार्ट पर आएगा, तो भैया यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पर क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होगा भैया, आप बोलेंगे सर कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बताइए, सुनिए ध्यान से सुनिए। अब देखिए जैसे ही आपका यहां पर क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन होगा, तो अब यहां पर किसका निर्माण होगा, तो आप बोलेंगे सर जी ओव्यूल मतलब बीजांड का निर्माण होगा। जैसे ही ये होगा तो आप क्या बोलेंगे सर कि यहां पर किसका निर्माण होगा, आप बोलेंगे सर यहां पर निर्माण होगा ओव्यूल का, मतलब सर किसका, तो आप बोलेंगे बीजांड का। किसका निर्माण होगा, ओव्यूल मतलब किसका निर्माण होगा, आप बोलेंगे सर बीजांड का निर्माण होगा। और यही बीजांड आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट होगा, तो आप बोलेंगे सर जी यही बीजांड आगे जाकर के सर जी कन्वर्ट होगा या बदल जाएगा सर किसमें, तो आप बोलेंगे फ्रूट में। और यही क्या हो जाएगा भैया, फल बन जाएगा। क्या होगा, फल बन जाएगा। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, ये क्या होगा, प्रोसेस। अब ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन सर जी टू द पॉइंट और डायरेक्ट क्वेश्चंस कहां से आएगा, सुनेगा। क्वेश्चंस पूछेगा कि फूल जो होता है, फूल जो होता है वो किसका, फूल जो होता है फूल जो होता है ये किसका रूपांतरण रूप है, तो क्या बोलेंगे सर जी, देखिए ये किसका रूपांतरण रूप है, तो आप बोल सकते हैं सर जी कि अंडाशय का। कहीं ना कहीं फूल जो है सर ये किससे निकल रहा है, आप बोलेंगे सर ओवरी से। और एक दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर बीज जो होता है ये किससे रूपांतरण होता है, तो बीज कहीं ना कहीं से रूपांतरण होता है किससे सर जी, ओव्यूल से, मतलब कहां से, बीजांड से। कहां से सर जी, बीजांड से। क्या बतलाइए, यहां तक में कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। क्या बोलेंगे सर कि कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है नहीं है। चलिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि सर यहां तक से आने वाले जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट पोर्शंस था आज हम इसको खत्म किए हैं। ये मैराथन क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद में हम दोस्त आपको फिर से बोल रहे हैं कि अब कम से कम 2 बायोलॉजी का मैराथन क्लासेस और आएगा। अगर आप इस 4 मैराथन क्लास को देख लेते हैं तो बायो का आपका एक भी कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कृष्णा सर ऑफिशियल पर आप जा सकते हैं और वहां जा करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।